ஸ்தோத்திராண்டவரே, உம்மை நன்றியோடு கூட எங்களை துதிக்கிறோம், உம்மை ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். स्तुति हो परमेश्वर, आपको हम धन्यवाद महिमा करते हैं. சேனைகளின் கர்த்தாவே, உம்மை நன்றியுள்ள எங்களோடு கூட எங்களை துதிக்கிறோம். सेनाओं के परमेश्वर, आपको धन्यवाद के हृदय के साथ स्तुति करते हैं. இந்த நாளிலும் காணொலி மூலமாக கர்த்தருடைய ஆவியானவர் தொடக்க முதல் இறுதி வரை உம்முடைய பிரசன்னங்கள் மத்தியில் நிறைவாய் இருக்கட்டும். परमेश्वर इस ऑनलाइन के द्वारा परमेश्वर आपकी उपस्थिति आरंभ से अंत तक हमारे साथ रहने पाए. கிறிஸ்து இயேசுவின் நாமத்தில் ஜெபங்களும் நல்ல பிதாவே. मसीह यीशु के नाम से प्रार्थना सुन ले पिता. आमीन. आमीन. परमेश्वर की पवित्र नाम की महिमा हो. आप सबको इस आराधना में यीशु मसीह के मीठे नाम से हम स्वागत करते हैं. हमें आइए परमेश्वर की नाम की महिमा एक तमिल गीत के जरिए करेंगे. गीत का नाम है अनादि स्नेहताल यानी नेसी तीरैया. आमेन. इसका ये मतलब है कि परमेश्वर ने हमें अनंत काल के प्रेम से प्रेम किया है. हालेलुया. तो चलिए इस गीत में परमेश्वर के प्रेम का वर्णन हालेलुया किया गया है. उसके अर्थ को समझकर तालियों को बजाकर एक मन के साथ हम आराधना की ओर जाएंगे. आमेन. தடைப்படவில்லை, சகலத்தையும் நன்மையாக செய்து முடித்தார்.
आइए हम परमेश्वर की नाम की महिमा एक मराठी गीत के जरिए करेंगे जो कहता है युगा युगाचा देव हा येशू आहे। आमेन। आमेन। हमारा परमेश्वर युग युग से है। हालेलुया। हालेलुया। आज या कल से नहीं, परमेश्वर युगों से है। पूर्वजों को चला के लाया हुआ परमेश्वर आपको और मुझे चलाने के लिए वफादार है। आमेन। आमेन। क्या विश्वास करते हैं? आमेन। तो चलिए विश्वास करने वाले इस गीत को गाएंगे मराठी में। युगाचा देव हा येशू आहे, सनातन पिता आमचा येशू आहे। युगायुगाचा देव हा येशू आहे, सनातन पिता आमचा येशू आहे। येशू 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 सगळे मिळून येशू 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 तालियों के साथ शांति देनारा येशू आहे, मुक्ती देनारा येशू आहे, शांति देनारा येशू आहे, मुक्ती देनारा येशू आहे। येशू 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 जीवन देणारा येशू आहे, आनंद देणारा येशू आहे, जीवन देणारा येशू आहे, आनंद देणारा येशू आहे। येशू 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 तारण देणारा येशू आहे, आरोग्य देणारा येशू आहे, तारण देणारा येशू आहे, आरोग्य देणारा येशू आहे। येशू 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 युगायुगाचा देव हा येशू आहे, सनातन पिता आमचा येशू आहे। युगायुगाचा देव हा येशू आहे, सनातन पिता आमचा येशू आहे। येशू 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 हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर की नाम की महिमा हो। हम एक हिंदी गीत गाकर परमेश्वर की नाम की महिमा करेंगे जो कहता है अंबर भी नया धरती भी नहीं। आमेन। आमेन। और नया यरूशलेम होगा। क्या आप विश्वास करते हैं कि हम नया अंबर, नया धरती और नया यरूशलेम को देखेंगे? आमेन। आमीन। जब परमेश्वर का दूसरा आगमन आएगा, हम सब जब उठा लिए जाएंगे, परमेश्वर का न्याय होगा। हालेलुया। परमेश्वर के न्याय के बाद परमेश्वर जो अभी जो हम धरती और आसमान देख रहे हैं, परमेश्वर उसे नाश कर देंगे। आमीन। आमीन। और परमेश्वर नया अंबर और नया धरती बनाएंगे और एक नया यरूशलेम बनाएंगे। हम सब परमेश्वर के साथ खुशहाली के साथ रहेंगे। तो चलिए इस गीत को परमेश्वर की नाम की महिमा के लिए, उस दिन जो हम अनुभव करने वाले, उसे सोचकर परमेश्वर को महिमा देंगे। सुंदर सा नगर एक होगा, सुंदर सा
प्रार्थना की अवस्था में रहेंगे, अपने स्थानों में खड़े हो जाएंगे और परमेश्वर की नाम की महिमा करेंगे। हालेलुया। भयभक्ति के साथ परमेश्वर की उपस्थिति में हालेलुया अपने हाथों को जोड़कर, सर को झुकाकर स्वर की ओर दुहाई देंगे। हालेलुया। परमेश्वर को गुण अनुवाद करेंगे, परमेश्वर की नाम की महिमा करेंगे। हालेलुया। वी ग्लोरीफाई योर नेम फादर, ओ विक्टोरियस किंग। हालेलुया। वन हू डिजर्व्स ऑल द ग्लोरी एंड ऑनर। हालेलुया। वी प्रेज योर नेम, वी हैव कम टू एक्सॉल्ट यू ओ किंग। परमेश्वर आपके नाम को ऊंचा उठाने आए हैं राजा। हालेलुया। हालेलुया। सिंहासनത്തിൽ വീട്ടിരിക്കും எங்களுடைய கர்த்தர் பரிசுத்தர். ஹalleluya. ரீபிதி காந்தலரபா, சேனைகளின் கர்த்தர் பரிசுத்தர் 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 என்று 24 மணி நேரமும் போற்றப்படுகிறவர். ஹalleluya. எங்கள் தேவன் நீர் பரிசுத்தர் பரிசுத்தர் பரிசுத்தர். ஓ ரீபிதி காதலரி शिखंतरियलबा. Lord, we request your heavenly presence to descend in this place, Lord. परमेश्वर आपकी आत्मा को हम मंडराने के लिए परमेश्वर रिक्वेस्ट करते हैं, परमेश्वर विनती करते हैं परमेश्वर। हालेलुया। पवित्र आत्मा को उतर आइए राजा, उतर आइए राजा, आपके लोगों को स्पर्श कीजिए राजा। हालेलुया। हालेलुया। वी वेलकम यू होली स्पिरिट इन आवर मिड्स, हमारे बीच में पवित्र आत्मा आपको हम स्वागत करते हैं राजा। हालेलुया। हालेलुया। आपको न्योता देते हैं राजा, आप प्रकट होइए राजा। हाले कम एंड मिनिस्टर ओ लॉर्ड, कम एंड मिनिस्टर ओ लॉर्ड, टच योर पीपल लॉर्ड। हालेलुया। इसी वक्त परमेश्वर जो भी रोग, तकलीफ, बीमारी, शत्रु की क्रिया से पीड़ित हर एक को यीशु मसीह के नाम से हम आजाद करते हैं। यीशु मसीह के नाम से हम आजाद करते हैं, क्योंकि यीशु मसीह के नाम में सामर्थ्य है। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम में जीवन दान है, यीशु मसीह के नाम में छुटकारा है। हालेलुया। रिबी दीखान ताला रबा, क्योंकि यीशु मसीह का नाम मुक्ति दिलाने वाला है। रिबी दीखान ताला रबा। ऐसे एक बड़े नाम की हम आराधना कर रहे हैं, ऐसे एक बड़े नाम की हम प्रशंसा कर रहे हैं। परमेश्वर की प्रजा अपने विचारों को यहाँ वहाँ न भटकाते हुए, एकाग्रित करते हुए, एक मन के साथ परमेश्वर की महान उपस्थिति में बाढ़ जोएंगे। रीमा नाखा लारी दीखान ताला रबा, और रिबी दीखान ताला रबा। Lord, touch your people. Lord, minister to your people, Lord. Touch them, Father. Touch them, Lord. परमेश्वर सच्चे हृदय से मांगने वाले अरे के ऊपर उतर आइए राजा, अरे के ऊपर उतर आइए राजा। उनके परमेश्वर कुकर्म को हालेलुया आपके प्रेम से ढककर उनके ऊपर आपके पवित्र आत्मा को उतारिए राजा। हालेलुया। सच्चे दिल से मांगने वाले अरे के ऊपर पवित्र आत्मा, क्योंकि आप मुक्ति दिलाने वाले पवित्र आत्मा है। हालेलुया। और जब पवित्र आत्मा है वहाँ छुटकारा है। Where the spirit of the Lord is, there is deliverance. हालेलुया। किस प्रकार का हालेलुया तकलीफ से आप जूझ रहे हो, किस प्रकार के दुर्घटने से आप उबर नहीं पा रहे हो। हालेलुया। हालेलुया। ऐसा कौन सा परेशानी है जो आपको मायूस कर चुका है। हालेलुया। जो आपको तकलीफ पहुंचा रहा है। हालेलुया। जो आपके सहन में बार बार याद आ रहा है। हालेलुया। परमेश्वर की प्रजा हालेलुया जरा सोच के देखिए कौन सी परेशानी है जो आपको चुनौती देकर आपके सामने एक चुनौती बनकर खड़ा है। हालेलुया। जरा सोच कर देखिए जरा। हालेलुया। हालेलुया। जरा याद कीजिए। हालेलुया। मेरे जीवन में क्या ये पाप का क्रिया है जो मुझसे हालेलुया कह रहा है, मुझे चुनौती दे रहा है, तुझे मैं आत्मिक जीवन में आगे बढ़ने नहीं दूंगा। हालेलुया। क्या आपको बार बार शैतान पाप में गिरा रहा है। हालेलुया। चुनौती देने वाले, चुनौती के समान खड़े रहने वाले हालेलुया हर एक तकलीफ, मुसीबत, परेशानियों को हालेलुया के विरुद्ध हम लड़ेंगे, क्योंकि हालेलुया परमेश्वर की प्रजा इजरायली सेना के विरुद्ध इसी प्रकार जिस प्रकार आपके जीवन में संघर्ष है, जिस प्रकार हालेलुया शैतान का क्रिया, बीमारी, व्याकुलता, हालेलुया दरिद्रता, हालेलुया सारे जो भी प्रॉब्लम्स है, बुरी आदतें हैं, हालेलुया जो आपको चुनौती देकर एक चुनौती के नाई आपके सामने खड़ी है, उसी प्रकार हालेलुया इजराइल के सेना के सामने हालेलुया एक चुनौती के समान चुनौती देते हुए गोलियत नामक एक फलिश्ती शत्रु हालेलुया गरजते हुए खड़ा था। परमेश्वर की प्रजा हालेलुया छोटा सा दाऊद, हालेलुया हमारे जैसे हालेलुया छोटा सा दाऊद, हालेलुया परमेश्वर का दास वो छोटा सा दाऊद, पता है उसने क्या कहा। हालेलुया तू तो तलवार हालेलुया भाला हालेलुया लेकर मेरी घात करने के लिए खड़ा है, लेकिन तुझे पता है मैं तेरे पास सेनाओं के यहोवा के नाम से आता हूँ। हालेलुया जरा सोचिए यीशु मसीह के नाम में हालेलुया कितना सामर्थ्य है। वो
वो कहता है मैं राक्षस, हे गोलियत, मैं तेरे सामने सेनाओं के यहोवा के नाम से आता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। जो ये सेना, जो इजरायली सेना का परमेश्वर है जिसे तूने ललकारा है। हालेलुया। रिदी खंतला रबा। The name of the Lord is a strong tower where the righteous run into it and are safe. हालेलुया। परमेश्वर का हालेलुया नाम दृढ़ बल है, दृढ़ बल है, दृढ़ गढ़ है। हालेलुया। जिसमें हालेलुया धर्मी भाग कर शरण लेता है और हर एक दुर्घटनाओं से बचता है। हालेलुया। आपके जीवन में कोई भी परेशानी क्यों ना आपको चुनौती देती होंगी, हालेलुया, परमेश्वर के नाम से उसका सामना कीजिए। परमेश्वर की प्रजा, हालेलुया, दाऊद के समान, छोटे से दाऊद के समान, हालेलुया, उसके साथ बड़ा परमेश्वर था। हालेलुया। आप हालेलुया आपके मन में परमेश्वर के प्रति विश्वास रखते हुए परमेश्वर यहोवा के नाम से आपके लाइफ में आने वाले चुनौतियों को सामना कीजिए। हालेलुया। आपकी जो भी परेशानी है उसे हालेलुया सामने रखकर कहिए, हे शैतानी क्रिया, हालेलुया, हे बीमारी, हालेलुया, हे दरिद्रता, हालेलुया, हे मेरे पाप, हे श्राप, हे मेरी बुरी आदत, हालेलुया, मैं तेरे आगे हालेलुया तलवार या चूरी लेकर नहीं आता हूँ, भाला लेकर नहीं आता हूँ। हालेलुया, मैं तेरे पास सेनाओं के यहोवा के नाम से आता हूँ जिसे तूने ललकारा है। हालेलुया, जो मेरा परमेश्वर है। रिबिदी खंताला रबा। हालेलुया। आपका परेशानी परमेश्वर को कैसा ललकार सकता है, जरा सोच के देखिए। परमेश्वर ने कहा है जो तुम्हें छूता है वो मेरी आंखों की पुतली को छूता है। हालेलुया। अगर कोई परेशानी, कोई तकलीफ आपको छूता है, हालेलुया, कोई भी शैतानी क्रिया आपको छूता है तो परमेश्वर को ललकारता है, क्योंकि वो परमेश्वर की आंखों की पुतली को छूता है। हालेलुया। तो उसने परमेश्वर को ललकारा है। हालेलुया। सेनाओं के यहोवा के नाम से आपके जीवन में उठ खड़े हुए सारे, हालेलुया, लहर के नाई गरजते खड़े हुए सारे परेशानियों से कहिए, मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे प्रति हालेलुया संघर्ष करने आया हूँ। हालेलुया। रिबिदी खंताला रबा। हालेलुया। आपका युद्ध केवल आपका युद्ध नहीं है परमेश्वर की प्रजा, वो परमेश्वर को, हालेलुया, वो आपके परेशानियों ने परमेश्वर को ललकारा है, वो परमेश्वर का युद्ध है। परमेश्वर की प्रजा, आप चुप रहिए, परमेश्वर को कार्य करने दीजिए। नींगे सुम्मा रंगे कत्तरुंगल युद्धम सेवा। रिबिदी खंताला रबा। ये विश्वास कर कर हालेलुया, हालेलुया, हम विश्वास नाई वचनों को अपने मुंह से अंगीकार करेंगे। हालेलुया। जिस प्रकार दाऊद ने वो गोफन में पत्थर हालेलुया रख कर फेंका, हालेलुया, गोलियत नामक शत्रु के ऊपर फेंका, उसी प्रकार वचन को हमारे हृदय में रखकर हालेलुया, हालेलुया, हृदय में जो वचन है उसे हालेलुया मुंह पर रखकर हालेलुया हम तीर छोड़ेंगे। हालेलुया। हर शत्रु के सामने हम तीर छोड़ेंगे जिससे वो राख हो। हालेलुया। परमेश्वर के वचन से हालेलुया वो राख हो जाएगा। आपका परेशानी, आपका तकलीफ सब दूर हो जाएगा। परमेश्वर की प्रजा, केवल विश्वास करने वालों के साथ होने वाला है। रिबिदी खंताला रबा। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम में सामर्थ है परमेश्वर की प्रजा। ओ रिबिखा दला रिखंताला रबा। ओ रिबिदी खंताला रबा खिखला रिखंताला रबा। मिलके
की जय। यीशु नाम में मिलती है क्षमा, यीशु नाम में मिलती है शिफा, यीशु नाम में मिलती है कृपा, यीशु नाम में करना दुआ। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। हम विश्वास से कहेंगे यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम में मिलती है क्षमा, यीशु नाम में मिलती है शिफा, यीशु नाम में मिलती है कृपा, यीशु नाम में करना दुआ। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। हालेलुया, स्तुति हो राजा। आपके नाम में क्षमा है राजा, आपके नाम में शिफा है राजा, आपके नाम में कृपा है राजा। यीशु मसीह आपके नाम में आरोग्यता है। हालेलुया। रिविदी खांताला रबा और मिनी खाला रबा। सब अन्य भाषा में परमेश्वर की नाम की आराधना करेंगे, महिमा करेंगे। रिविदी खांताला रबो और री खाला ऋषि खांतरिया लबा रीना खाला रिदी खांताला रबा। देयर इज विक्ट्री इन द ब्लड ऑफ जीसस। और रिविदी खांताला रबा। हालेलुया। हम परमेश्वर की नाम की जय जयकार करेंगे। हालेलुया। परमेश्वर के नाम को महिमा देंगे। ओ ग्लोरी, ओ ग्लोरी। ओ रिविदी खांताला रबा रिविदी खांताला ऋषि खांतरिया लबा। ओ ग्लोरी टू गॉड, ओ ग्लोरी टू गॉड। हालेलुया। वी रिजॉइस इन योर नेम फादर। परमेश्वर आपकी नाम की महिमा हो, परमेश्वर आपकी शकीना महिमा को हालेलुया हम बुलाते हैं राजा। परमेश्वर हमें आपका जलाल चाहिए राजा। रिविदी खांताला रबा। परमेश्वर हालेलुया आपकी रूह का माहौल हमें चाहिए, आपका रूह का माहौल चाहिए राजा। रूह की मामूरी चाहिए राजा। हालेलुया। परमेश्वर शिफा की कुव्वत हमें चाहिए राजा। हालेलुया, हालेलुया। रिविदी खांताला रबा। परमेश्वर शैतान के सारे बंधनों को तोड़े, आपके नाम से ऐसा जोर चाहिए राजा। रिविदी खांताला रबा और खाला रबा दी खांताला रबा और खांताला ऋषि खांतरिया लबा। आमीन। हालेलुया। विश्वास के साथ इस गीत को गाएंगे। हालेलुया। सारे बंधन को यीशु मसीह के नाम से हालेलुया बांधेंगे। हालेलुया। नमः
परमेश्वर, हालेलुया, स्तुति हो राजा, थैंक यू लॉर्ड। परमेश्वर हमारे आराधना में आप वास करते हैं, इसलिए धन्यवाद परमेश्वर, हालेलुया। आप हमारे आराधना को परमेश्वर आपने स्वीकार किया, इसलिए धन्यवाद। सुगंध द्रव्य के नहीं अपने एक्सेप्ट किया, इसलिए धन्यवाद परमेश्वर। हम अपने आप को परमेश्वर आपकी उपस्थिति में नम्र करना चाहते हैं राजा। हम सब परमेश्वर, हालेलुया, कुछ नहीं है आपके सामने परमेश्वर, आपका अनुग्रह परमेश्वर, हालेलुया, हमें चला रहा है राजा, हालेलुया। हम अपने आप को अधीन करना चाहते हैं परमेश्वर। वी वांट टू गो लो एंड लिफ्ट योर नेम अलोन, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर सारा आदर और महिमा हम केवल आपको देना चाहते हैं परमेश्वर, क्योंकि आप ही परमेश्वर सारा आदर और महिमा के योग्य परमेश्वर हो राजा, हालेलुया। परमेश्वर हमने कुछ भी गलतियां की होगी तो परमेश्वर, हालेलुया, कृपया करके हमें क्षमा कर दीजिए राजा, हालेलुया, स्तुति हो राजा। थैंक यू लॉर्ड परमेश्वर, हमारी विनतियों को सुनकर, हमारी आराधना को सुनने के लिए परमेश्वर आप हमारे बीच में उपस्थित है, इसलिए धन्यवाद राजा, हालेलुया, स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो। आइए हम सब हालेलुया प्रार्थना की अवस्था में रहेंगे, अपने घुटनों को टेक कर, सर को झुकाकर, हालेलुया, हाथों को जोड़कर, हालेलुया, दिल में बोझ को लाकर, देश के लिए, नाश होने वाले प्राणों के लिए गिड़गिड़ाकर प्रार्थना करेंगे, हालेलुया। प्रार्थना में हालेलुया हमें सिस्टर जैस पे चलाएंगे, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आपके नाम की महिमा करते राजा, महिमा करते परमेश्वर, परमेश्वर स्तुति करते राजा, परमेश्वर, परमेश्वर इस समय में भी परमेश्वर हम परमेश्वर हम सभी लोग परमेश्वर इकट्ठा होकर परमेश्वर हमारे देश के लिए प्रार्थना करने आए परमेश्वर, परमेश्वर आप हमारे साथ है, इसलिए परमेश्वर आपको कोटि कोटि धन्यवाद करते राजा, परमेश्वर, परमेश्वर आप हमारी सारे विनतियों को सुनकर वैसे ही करने वाले, इसलिए परमेश्वर आपको धन्यवाद करते राजा, धन्यवाद करते राजा, परमेश्वर, परमेश्वर हमारा देश का परमेश्वर जो परमेश्वर अभी परमेश्वर फिलहाल हालत है परमेश्वर आप सब कुछ जानते हैं राजा, परमेश्वर, परमेश्वर कोविड वायरस की वजह से परमेश्वर कितना सारा लॉसेस हुआ है परमेश्वर, परमेश्वर आप दया कीजिए, परमेश्वर आपका अनुग्रह का हाथ परमेश्वर, परमेश्वर हमारे लोगों को परमेश्वर हमारे देश के परमेश्वर हर एक परमेश्वर लोगों को परमेश्वर, परमेश्वर छूने पाए परमेश्वर, आप परमेश्वर दया कीजिए, परमेश्वर अनुग्रह कीजिए परमेश्वर, परमेश्वर कितने लोगों का डेथ हो गया है परमेश्वर, परमेश्वर आप सहायता अनुग्रह कीजिए परमेश्वर, और कोई भी परमेश्वर डेथ ना होते हुए परमेश्वर आप सहायता अनुग्रह कीजिए परमेश्वर, परमेश्वर आप सहायता अनुग्रह कीजिए, दयालु पिता परमेश्वर का नाम दयालु है परमेश्वर, अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, परमेश्वर हमारे देश में परमेश्वर, परमेश्वर, परमेश्वर आप सहायता अनुग्रह कीजिए परमेश्वर, इस कोविड को परमेश्वर पूरे तरीके से परमेश्वर हटाइए परमेश्वर, आपके नाम से परमेश्वर सब कुछ संभव है राजा, परमेश्वर, परमेश्वर जैसे कि परमेश्वर ये जो थर्ड वायरस भी परमेश्वर को वेव भी आने वाला है परमेश्वर, ऐसा परमेश्वर गवर्नमेंट कह रहा है परमेश्वर, परमेश्वर ऐसा परमेश्वर, परमेश्वर उससे परमेश्वर कोई भी किसी को भी हानि ना होते हुए परमेश्वर वो परमेश्वर रुक जाने के लिए परमेश्वर वो आना ही नहीं चाहिए परमेश्वर, फिर भी परमेश्वर हमने सुना है राजा परमेश्वर 2-3 केसेस परमेश्वर, परमेश्वर उनको कोई भी हानि ना होते हुए परमेश्वर आप सहायता अनुग्रह कीजिए परमेश्वर, परमेश्वर नो मोर डेथ्स लॉर्ड, नो मोर डेथ लॉर्ड जीसस, परमेश्वर हमारा देश परमेश्वर कोई भी मृत्यु को न देखने पाए राजा, परमेश्वर आपका शांति समाधान परमेश्वर हमारे देश को घेरे रहने के लिए परमेश्वर आप सहायता अनुग्रह कीजिए राजा, कीजिए राजा, सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपसे सब कुछ संभव है राजा, परमेश्वर हम विश्वास करते परमेश्वर जैसे परमेश्वर आपने अब तक परमेश्वर हमें संभाला है परमेश्वर, वैसे परमेश्वर हमारे देश के हर एक भाई बहनों को भी परमेश्वर अब संभालने वाले, इसलिए परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, इस कोविड की वजह से परमेश्वर कोई भी हानि न होते हुए परमेश्वर सभी को परमेश्वर आपके आंखों की पुतली के नाय संभाल कर परमेश्वर बड़े गवाही के नाय परमेश्वर आपसे परमेश्वर उन्हें चंगा कीजिए परमेश्वर, परमेश्वर स्तुति करते हैं राजा, परमेश्वर हमारे देश के परमेश्वर जो भी हायर प्लेस में जो परमेश्वर जो अथॉरिटीज है परमेश्वर, लीडर्स है परमेश्वर, जो हेल्थ प्रोफेशनल्स है परमेश्वर, सभी को परमेश्वर के हाथ में सौंपते हैं राजा, परमेश्वर आपका ज्ञान बुद्धि देकर परमेश्वर
परमेश्वर, वो परमेश्वर करेक्ट डिसीजन लेने के लिए परमेश्वर, जो परमेश्वर लोगों के वेलफेयर के लिए हो परमेश्वर, परमेश्वर आप सहायता अनुग्रह कीजिए परमेश्वर, अच्छा ज्ञान बुद्धि देकर परमेश्वर, स्पेशल प्रोटेक्शन देकर परमेश्वर आप आशीष कीजिए परमेश्वर, उनके काम धंधों में परमेश्वर आप आशीष कीजिए परमेश्वर, उनके परिवार को परमेश्वर आप सुरक्षित परमेश्वर रखिए और आशीष कीजिए परमेश्वर, उनके काम में परमेश्वर वो परमेश्वर सच्चाई से करने के लिए परमेश्वर सहायता अनुग्रह कीजिए परमेश्वर, परमेश्वर उसी तरह परमेश्वर इस लॉकडाउन में भी परमेश्वर, परमेश्वर कोई भी परमेश्वर किसी को भी नुकसान न होते हुए परमेश्वर आप आशीष कीजिए, उनके सारी जरूरतों को परमेश्वर आप पूरा कर दीजिए परमेश्वर। उतना ही नहीं है राजा परमेश्वर, परमेश्वर छोटे स्कूल्स परमेश्वर सब कुछ खोलने के लिए परमेश्वर आप सहायता अनुग्रह कीजिए परमेश्वर, परमेश्वर अनुग्रह कीजिए, कोविड को परमेश्वर पूरी तरीके से हटाकर परमेश्वर लॉकडाउन फ्री होने के लिए परमेश्वर आप सहायता अनुग्रह कीजिए परमेश्वर, वापस से परमेश्वर आपके परमेश्वर प्रेजेंस में आकर परमेश्वर हम सभी लोग आराधना करने के लिए परमेश्वर आप सहायता अनुग्रह कीजिए परमेश्वर, परमेश्वर आप सहायता अनुग्रह कीजिए राजा परमेश्वर, सारे विश्वासियों को, सारे पास्टर्स के लिए परमेश्वर, सारे मिशनरीज के लिए परमेश्वर, सभी के लिए परमेश्वर प्रार्थना करते परमेश्वर को विशेष परमेश्वर प्रोटेक्शन उनके साथ बने रहने के लिए परमेश्वर सहायता अनुग्रह कीजिए परमेश्वर, आप परमेश्वर उन पर दया कर परमेश्वर उनके सारी जरूरतों को परमेश्वर आप पूरा कर दीजिए परमेश्वर, सभी को आपके हाथ पे सौंपते हैं परमेश्वर, आगे के बागों को परमेश्वर आप परमेश्वर देखिए परमेश्वर, छोटी सी प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से सुन ले मेरे पिता, आमीन। अभी संदेश के लिए शरण प्रार्थना करेंगे। स्तुति हो परमेश्वर, आपने अच्छा समय दिया है इसके लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। परमेश्वर इस वक्त में प्रार्थना में परमेश्वर हमारे साथ परमेश्वर जो भी जुड़े हैं प्रभु जी उन सबको परमेश्वर आप परमेश्वर नाम से सुधि लेकर आप आशीष कीजिएगा प्रभु जी। परमेश्वर आप सब कुछ जानते हैं परमेश्वर, आपकी नजरों से परमेश्वर कुछ भी छिपा नहीं है प्रभु जी। परमेश्वर हमारे कलीसिया के हर एक विश्वासी परमेश्वर इस आराधना को परमेश्वर आप वहाँ पर हैं कलीसिया में, जिस प्रकार वो लोग आराधना करते हैं उसी प्रकार परमेश्वर डर भय के साथ परमेश्वर वो लोग आराधना कर रहे हैं, इसे हम विश्वास करते हैं प्रभु जी। परमेश्वर निर्डरता से परमेश्वर ऐसे वैसे परमेश्वर घर में परमेश्वर निर्डरता से आराधना न करते हुए प्रभु जी आपका डर भय मानकर आपकी उपस्थिति को आदर करते हुए प्रभु जी सब लोग प्रार्थना करने के लिए आप सहायता कीजिएगा प्रभु जी। परमेश्वर अपने आराधना के भाग को आशीष किया है, इसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। जैसा आपका वचन कहता है परमेश्वर आराधना में छुटकारा है परमेश्वर, जितने लोग परमेश्वर जो भी परमेश्वर प्रॉब्लम्स के साथ शैतान के बंधन के साथ परमेश्वर उनका जो परमेश्वर प्रॉब्लम है हम नहीं जानते परमेश्वर, लेकिन आराधना करते समय उस सारे बंधन को आपने तोड़ा है, इसे हम विश्वास करते हैं प्रभु जी। जीवित गवाही को हम आने वाले दिनों में सुनने वाले, इसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हमारा नहीं परमेश्वर से आपका नाम का गौरव महिमा होने पाए प्रभु जी। हालेलुया, आपकी उपस्थिति को हर एक जन ने महसूस किया, इसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हालेलुया, उतना ही नहीं परमेश्वर आगे के भाग को भी परमेश्वर हम आपके हाथ में सौंपते हैं परमेश्वर, आपके दास और दासी को छिपा कर परमेश्वर आप आपकी प्रजा से जो बातें करना चाहते हैं प्रभु जी उनके द्वारा आप प्रकट कीजिएगा प्रभु जी। परमेश्वर उनको परमेश्वर आपके वचनों के द्वारा आप कंफर्ट कीजिएगा प्रभु जी, उनसे बातें कीजिएगा परमेश्वर, उनके लिए विशेष मन्ना आप दीजिएगा प्रभु जी। परमेश्वर वचन को सुनकर परमेश्वर उसके अनुसार पालन कर परमेश्वर फल लाने वाला एक जीवन जीने के लिए आप सहायता कीजिएगा परमेश्वर। अब तक आपने संभाला, इसके लिए आपको धन्यवाद प्रभु जी। आगे के हर एक भाग को भी परमेश्वर हम आपके हाथ में सौंपते हैं। छोटी सी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से सुन और कबूल कर ले पिता, आमीन। हम सब अपने स्थानों पे बैठ जाएंगे। அறிவிப்பு सूचना, கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாகட்டும்। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा हो। தேவ பிள்ளைகளாகிய நாம் परमेश्वर की प्रजा हम தேவாலயத்தில் கூடி வர முடியாத பட்சத்தில் परमेश्वर के भवन में तो नहीं आ पा रहे हैं, நம்முடைய ஒவ்வொருடைய சொந்த பவனத்தையும் हम हर एक के घरों को ஆராதனை கூடாரமாக மாற்றி आराधना के भवन के नाई बनाकर நீங்கள் மிக பயபக்தியோடு கூட கர்த்தரை தொழுது கொண்டு ஆராதனையிலே பங்கு வகிக்க வேண்டும்। भयभक्ति के साथ परमेश्वर की दंडवत करना है। தேவ செய்தியை கேட்டு அதோடு கூட விட்டு விடாதவனும் அந்த வசனத்தின்படி தன்னை ஆராய்ந்தறிந்து
வசனத்தின்படி வாழ நம்மை அர்ப்பணிப்போம். परमेश्वर के संदेश को सुनकर वैसे ही न छोड़ते हुए वचन के अनुसार अपने आप को जांच कर अपने आप को हालेलुया ठीक करने के लिए निवेदन करता हूँ। ஏறக்குறைய 2 வருட காலம் ஆயிற்று. 2 साल हो चुका है। அப்போ நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க? இந்த ஆன்லைன் சர்ச்சே போதும்பா, आप सोच रहे ऑनलाइन का चर्च ही काफी है। அப்படிலாம் ஒருபோதும் எண்ணக்கூடாது. ऐसा कभी नहीं सोचना। நாம் இப்படியாக மிகவும் சோதரம் சுஸ்தி உள்ளவர்களாக தேவ சமூகத்தினுடைய பயபக்தி நமக்கு இல்லாததுனாலே நாம் இப்படியாக சோதரம் சோம்பலாக ஆராதிக்க பழகி கொண்டோம். और ऐसे ही परमेश्वर के अंदर भक्ति न होने के कारण आलस बनकर ऐसे घरों में कैसे भी बैठकर कैसा भी हम परमेश्वर की आराधना करने का हमारा आदत बन गया है। தேவ பிள்ளைகள் நாம் அப்படி காணப்படலாகாது. परमेश्वर की प्रजा में ऐसे नहीं होना है। தேவாலயத்துக்கு போவோம் வாருங்கள் என்று சொல்லும் பொழுது परमेश्वर के भवन में आओ हम जाए ऐसे कहते समय ஆனந்தத்தோடு கூட, आनंद के साथ, ஆனந்த சத்தத்தோடு கூட आनंद के आवाज के साथ தேவாலயத்துக்கு கடந்து போக प्रभु के भवन में जाने தாவீதடிகளார் உற்சாகமாயிருந்தார். दाऊद उत्साहित था। அவனமாக उसी तरह குடும்பமாக தேவனை ஆராதிக்க परिवार के साथ परमेश्वर की आराधना करने हम आने के लिए நாம் தனிப்பட்ட ஜெபத்தில் குடும்ப ஜெபத்தில் ஊக்கமாய் செபிப்போம். व्यक्तिगत प्रार्थना में परिवार के प्रार्थना में उत्साहित होकर प्रार्थना करना है। கர்த்தர் நம் ஒவ்வொருவரையும் ஆசீர்வதிப்பாராக. परमेश्वर हमारे को आशीष நாம் करे। தேவ செய்திக்கு நேராக கடந்து हम செல்வோம். प्रभु के संदेश की ओर जाएंगे। ஆபகுக் 3 அதிகாரம் 19வது வசனம். अब गोप उसका 3रा अध्याय उसका 19वां वचन। ஆண்டவராகிய கர்த்தர் என் பலன், परमेश्वर यहोवा मेरा बल मूल है। அவர் என் கால்களை மான் கால்களை போலாக்கி वो मेरे पाँव को हिरणों के समान बना देता है। உயரமான ஸ்தலங்களில் என்னை நடக்க பண்ணுவார். मुझको मेरे ऊंचे स्थानों पर चलाता है। நாம் செபிப்போம். हम प्रार्थना करें। சேனைகளின் கர்த்தாவே, सेनाओं के உம்மை நன்றியுள்ள परमेश्वर எங்களோடு கூட எங்களை துதிக்கிறோம். आपको धन्यवाद के உம்மை साथ स्तुति ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் करते हैं। ஆண்டவரே. आपकी महिमा करते எங்களை हैं। மறைத்து हमें छिपा கர்த்தருடைய कर ஆவியானவர் पवित्र आत्मा எங்களோடும் हमारे साथ நம்முடைய ஜனத்தோடும் लोगों के என்ன साथ பேச வேண்டும் என்று எண்ணுகிறேன். क्या बात करना चाहते हो? எங்களை மறைத்து கர்த்தருடைய ஆவியானவர் இடைபடுகிறார். हमें छिपा कर पवित्र आत्मा प्रकट हो உம்முடைய जाइएगा। வார்த்தையின் அடிச்சுவடிலே எங்களுடைய வாழ்வு அமைந்திட எங்கள் ஒவ்வொருவரையும் அர்ப்பணிக்கிறோம். आपके वचन के आधारित हमारा जीवन बनने के लिए हर एक पर अनुग्रह कीजिएगा। ஸ்தோத்திரத்தோடு உம்முடைய வார்த்தை தியானிக்க கர்த்தர் அனுக்கிரகம் செய்கிறார். स्तुति के साथ आपके वचनों को ध्यान करने के लिए अनुग्रह कीजिएगा। கிறிஸ்து இயேசுவின் நாமத்தில் ஜெபங்களும் நல்ல பிதாவே. मसीह यीशु के नाम से प्रार्थना सुन ले पिता। ஆமென். आमीन। அல்லேலூயா. हालेलुया। பாருங்க, देखिए। வீட்ல இருக்கும்போது நீங்க ஆராதனை வேலையெல்லாம் கரெக்ஷன் பண்றதாக, சோத்திரம் தெய்வ செய்தி நேரங்கள்ல தூங்குறதாக, சோத்திரம் அப்படியாக எப்படியும் தெய்வ செய்தியை இருந்து கேட்கறதா அப்படி இல்ல. பயபக்தியோடு கூட வசனத்தை கருத்தா கேட்டு वसनத்தின் வடி நடக்கிறவர்களாய் காணப்பட வேண்டும். देखो आप घरों में बैठते हैं आराधना के समय में करेक्शन करते हुए या घरों में बैठकर प्रभु के संदेश को लेटकर सुनते हुए या ऐसे ही निर्डर से प्रभु के वचनों को सुनना नहीं है, भक्ति के साथ परमेश्वर की उपासना करना है। हालेलुया हालेलुया। பாருங்க, देखिए ஆண்டவராகிய கர்த்தர் என் பலன், यहोवा परमेश्वर मेरा बल मूल है। கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து என் கால்களை மான் கால்களை போலாக்கி परमेश्वर यहोवा मेरे पाँव को हिरणों के समान बना देता है। உயரமான ஸ்தலங்களில் என்னை நடக்க பண்ணுவார். ऊंचे स्थानों पर मुझे चलाता है। இந்த கொரோனா காலத்திலே ये कोरोना काल में பலவிதமான சூழ்நிலை, अनेक परिस्थिति நீங்கள் பலகீனப்பட்டிருக்கிறீர்கள். आप दुर्बल हो चुके हो ஏனென்றால் உங்களுடைய வாழ்வு ஒரு கேள்விக்குறியாய் மாறிவிட்டது. क्योंकि आपका जीवन एक प्रश्न बन चुका சரியான है। வேலை இல்லை, बराबर नौकरी नहीं है, வேலைக்கு போனா சரியான சம்பளம் இல்லை, काम पर गए तो बराबर पगार नहीं है, வீட்ல இருந்து வேலை பார்க்க சொன்னாங்க நான் பாதி சம்பளம் தான் கொடுக்கறாங்க. घर पे हालेलुया बैठकर काम करने के लिए बोलते हैं तो आधा पगार देते हैं। இவ்வாறான நிலைகளிலே ऐसी परिस्थिति में அலை அலையாக இந்த வாதை வந்து கொண்டே இருக்கிறது. लहर लहर से ये महामारी आ रहा है, இன்னும் வரும் என்று சொல்லுகிறார்கள். और भी आएगा ऐसे कह रहे அப்ப இந்த हैं। வையகத்தில் வாழ்வதுதான் எப்படி? तो ये संसार में हम कैसे जी सकेंगे? நீங்கள் கலங்குகிறீர்களோ, आप व्याकुल हो रहे हो क्या? தவிக்கிறீர்களோ, क्या तड़प रहे हो? வியாகுலப்படுகிறீர்களோ, क्या चिंतित हो रहे हो? பலவாறு எண்ணம் உங்களை கலக்குகிறதோ, क्या अनेक विचार आपको सता रहा है? தேவஜனமே, परमेश्वर की நீங்கள் प्रजा, எந்த சூழ்நிலையிலும் आप कोई भी परिस्थिति में சோர்ந்து போக வேண்டாம்.
வேண்டாம். निराश नहीं होना। ஆம் தேவஜனமே, हाँ प्रजा, கர்த்தருடைய வார்த்தை உங்களுக்கு நேராக வருகிறது. परमेश्वर का वचन आपकी ओर आ रहा है। ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து என் பலன். यहोवा परमेश्वर मेरा बलमूल है। ஹalleluya. हालेलूया। இந்த வாதையின் காலத்திலே, ये महामारी के काल நம்முடைய में, அனுதின வாழ்விலே हमारे प्रतिदिन के जीवन में, பற்பல சூழ்நிலைகள் अनेक परिस्थितियों நம்மை में அச்சுறுத்துகிறதா இருக்கிறது. हमें डरा रहा है, பல கேள்விகள் எழும்புகிறது. अनेक प्रश्न उठ रहा है। நம்முடைய வாழ்வு எப்படி அமையும்? हमारा जीवन कैसा होगा, நம்முடைய எதிர்காலம் என்ன ஆகும்? हमारा भविष्य एक प्रश्न बन गया है। ஹalleluya. हालेलूया। இந்த சூழல்களை பார்க்கிற போது ये परिस्थितियों को देखते समय நம்முடைய பலன் குன்றுகிறதை போல தென்படுகிறது. हमारा बल घट रहा है ऐसे लग रहा है। ஆபகுக் தீர்க்கன் சொல்கிறான், हबक्कूक नबी कहता है, அத்திமரம் துளிர் விடாமல் போனாலும், चाहे अंजीर के वृक्षों में फल न लगे, திராட்சை செடிகளில் பழம் உண்டாகாமற் போனாலும், न दाख लताओं में फल लगे, ஒலிவ மரத்தில் பலன் அற்று போனாலும், जलपाई के वृक्ष से केवल धोखा வயல்கள் पाया जाए, தானியத்தை விளைவியாமற் போனாலும், खेतों में अन्न न उपजे, இடையில் ஆட்டு மந்தைகள் முதலற்று போனாலும், और भेड़शालाओं में भेड़ बकरी न रहे, தொழுவத்திலே மாடு இல்லாமல் न போனாலும், थानों में गाय बैल हो, நானோ நான் मैं கர்த்தருக்குள் மகிழ்ச்சியாயிருப்பேன். यहोवा के कारण आनंदित रहूंगा। என் ரட்சிப்பின் தேவனுக்குள் களி கூறுவேன். मेरा उद्धार करता परमेश्वर के द्वारा अधिक प्रसन्न रहूंगा। ஹalleluya. हालेलूया। பாருங்கள், देखिए, ஆபகுக் வாழ்ந்த காலத்திலே हबक्कूक के दिनों में இப்படியான சூழ்நிலை ऐसे परिस्थिति ஒன்றும் இல்லை. कुछ भी नहीं था, எல்லாம் பூஜ்யம். सब शून्य हो चुका था। இப்படியான நிலையிலும் ऐसे परिस्थिति में அந்த ஆபகுக் தீர்க்கன் சொல்லுகிறார், हबक्कूक नबी कहता நான் है, கர்த்தருக்குள் மகிழ்ச்சியாயிருப்பேன். मैं यहोवा के कारण आनंदित और என் मगन ரட்சிப்பின் रहूंगा। தேவனுக்குள் களி கூறுவேன். अपना उद्धार करता परमेश्वर के द्वारा अति प्रसन्न रहूंगा। எப்படி ஆனந்தமாய் இருக்க முடியும்? कैसा आनंदित रह सकते हैं। ஹalleluya. हालेलूया। தான் வேதம் சொல்லுகிறது. वही वचन कहता நெகேமியா है, 8:10 சொல்லுகிறது, नहम्याह 8:10 कहता है, கர்த்தருக்குள் மகிழ்ச்சியாய் இருப்பதே தேவ பலன். यहोवा के अंदर आनंदित रहना ही ईश्वरीय बल है। நீதிமொழிகள் 24:10 சொல்லுகிறது, और नीति वचन 24:10 कहता है, இப்படியான சூழ்நிலைகளிலே, ऐसा परिस्थिति में, ஆபத்து காலத்திலே ओ विपत्ति के समय, நீ சோர்ந்து போவாயானால் यदि तू साहस छोड़ देगा, உன்னுடைய பலன் குறுகினது. तेरा बल घट जाएगा। ஹalleluya. हालेलूया। எனவே தேவ பிள்ளையே, परमेश्वर की प्रजा, ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து என் பலனாய் இருக்கிற பொழுது, प्रभु यीशु मसीह मेरा बल होते समय, எந்த சூழலிலும் कैसा भी परिस्थिति हो, நான் பலவானாய் இருப்பேன். मैं बलवान हो நான் சோர்ந்து जाऊंगा, போக मैं மாட்டேன். निराश नहीं होऊंगा। கர்த்தர் கொடுத்த அந்த ரட்சிப்பின் சந்தோஷம் प्रभु ने दिया हुआ उद्धार का आनंद தேவ பலனாய் இருக்கிறது. परमेश्वर का बल बनकर அது है। கர்த்தருடைய பலன். वो परमेश्वर का बल है। ஹalleluya. हालेलूया। அந்த பலனிலே वो बल में நான் எப்பொழுதும் மகிழ்ச்சியாய் இருக்கிறேன். हम हमेशा आनंदित है। இந்த பலனை பெற்றுக்கொண்ட பவுலடிகளார் சொல்லுகிறார், ये बल को पाया हुआ पौलुस कहता है। ஹalleluya. ஹalleluya. பிலிப்பியர் 4:4 சொல்லுகிறார், वो फिलिपियों 4:4 में कहता கர்த்தருக்குள் है, எப்பொழுதும் மகிழ்ச்சியாய் இருங்க. प्रभु के अंदर हमेशा आनंदित रहिए। ஹalleluya. हालेलूया। மகிழ்ச்சியாய் இருப்பதே தேவ பலன். आनंदित रहना ईश्वरीय बल है, ஒன்றுமே இல்லை. कुछ भी नहीं है। ஆபகுக் தீர்க்கன் சொல்லுகிறான், நான் கர்த்தருக்குள் மகிழ்ச்சியாய் இருக்கிறேன். हबक्कूक नबी कहता है, मैं प्रभु के अंदर आनंदित हूँ, என் ரட்சிப்பின் தேவனுக்குள் களி கூறுவேன். मेरा उद्धार करता परमेश्वर के अंदर हर्षित रहूंगा। நீங்கள் எப்படி இருக்கிறீர்கள்? आप कैसे हो? ஹalleluya. हालेलूया। வேலை இல்லை, काम नहीं है, சம்பளம் இல்லை, पगार नहीं है, சாப்பாடு இல்லை. भोजन नहीं है। சாப்பாடு இல்லாட்டாலும் தண்ணி குடிச்சு பிழைச்சுக்கலாம் ஐயா. यदि भोजन नहीं होगा तो भी पानी पी के हम जी सकते हैं। வாடகைக்கு பணம் கொடுக்கணும். वो भाड़ा के लिए घर का भाड़ा देना है। வீட்டுல வாடகைக்காரன் வந்து ஒவ்வொரு மாதமும் தொந்தரப்படுத்துறான். वो हर महीना हालेलूया मालिक आकर भाड़ा मांग रहा है। நீங்க கொடுக்கிற வாடகை வச்சு தான் நாங்களே சாப்பிடுறோம். वो कहता है, आप जो दे रहे भाड़ा उसे रखकर हमारा खर्च होता है। ஆம் தேவ பிள்ளைகளே, हाँ परमेश्वर की प्रजा, கர்த்தர் கொடுக்கிற பலன், प्रभु देने वाला बल, கர்த்தருடைய பலனை சார்ந்து கொள்ளும் பொழுது, प्रभु का बल का सहारा लेते கர்த்தரே समय, என் ஜீவனின் பலனாய் இருக்கிற பொழுது, प्रभु ही हमारा जीवन का बल बढ़ते समय, உங்களுக்கு ஒரு நன்மையும் குறையப்படாது. आपको कोई भी बली वस्तु का घटी नहीं होगा। ஹalleluya. हालेलूया। அவர் அற்புதங்களை செய்வார். वो अद्भुत कार्य को
आपको करेगा, அதிசயமாய் நடத்துவார், चमत्कार रीति से ஆச்சரியமாய் चलाएगा, நடத்துவார். अद्भुत रीति से चलाएगा। ஹalleluya. हालेलुया। என் ஆண்டவராகிய கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து எனக்கு பலன். मेरा प्रभु यीशु मसीह मेरा बल है। ஆண்டவராகிய கர்த்தர் என் பலனாய் இருக்கிறதுனாலே ओ प्रभु यहोवा मेरा बल मूल होने के என் कारण கால்கள் மான் கால்களை போலாக்கி मेरे पाँव हिरनियों के உயரமான समान है। ஸ்தலங்களில் என்னை நடக்கப்படுவார். ऊंचे स्थानों पर मुझे चलाता है। ஹalleluya. हालेलुया। என் கால்கள் मेरा पाँव, வேதம் சொல்லுகிறது, वचन कहता है, நீதிமானின் கால் नीत धर्मी का पाँव ஹalleluya இப்படியான உபத்திரவ நேரங்களிலே ऐसे उपद्रव के समय में தள்ளாடுகிறது. वो डगमगा रहा है। நீதிமானின் அஸ்திவாரம் குலுங்குகிறது. वो धर्मी का नींव हिल रहा அவன் है। என்ன செய்வான்? वो क्या करेगा? ஆம் தேவ பிள்ளைகளே, हाँ प्रजा, சூழ்நிலைகள் परिस्थिति நமக்கு நேர் விரோதமாய் இருக்கிற போது हमारा विरोध रहते समय தேவன் என் பலனாயிருக்கிறார் என்று நாம் சொல்லி परमेश्वर मेरा बल है ऐसे हम கர்த்தருடைய कहकर நாமத்தை மகிமைப்படுத்தி परमेश्वर की नाम की महिमा कर இருதயத்தில் விசுவாசித்து நாவில் அறிக்கை செய்கிற பொழுது हृदय में विश्वास कर जीभ से अंगीकार करते समय நம்முடைய கால்கள் हमारा पाँव மான் கால்களைப் போல हिरनों के समान, हिरनी के पाँव के பலப்படுகிறது. समान दृढ़ होता है। கர்த்தர் பலப்படுத்துகிறார். परमेश्वर बलवंत करता है। ஆமென். आमेन। ஹalleluya. हालेलुया। உயரமான ஸ்தலங்களில் என்னை நடக்க பண்ணுவார். ऊंचे स्थानों पर हमें चलाता है। ஆமென். आमेन। உயரமான ஸ்தலங்களிலே கர்த்தர் உங்களை நடக்க பண்ணுவார். ऊंचे ऊंचे स्थानों पर परमेश्वर आपको चलाएगा। ஹalleluya. हालेलुया। அந்த சூத்திர மானின் காலானது वो हिरनी का पाँव மிக உறுதியான காலாக, वो बहुत दृढ़ बनकर, பலனுள்ள காலாக, बलवंत बनकर, அது பள்ளம் மேடு என்று சூத்திரம் எப்படிப்பட்ட இடமா இருந்தாலும் துள்ளி குதித்து சூத்திரம் ஓடுகிற திறன் கொண்ட காலாய் இருக்கிறது. देखो खड्डा हो, ऊंचा हो, नीचा हो, सब जगह में उछल कर कूद कर जाने वाला, दौड़ने वाला पाँव है हरनी का पाँव। ஹalleluya. हालेलुया। அப்படியாக நீதிமானாகி உங்களுடைய ஒவ்வொருடைய காலையும் கர்த்தர் மான் கால்களைப் போல பலப்படுத்தி இருக்கிறார். वैसे धर्मी जन आपके हर एक के पाँव को परमेश्वर वैसे दृढ़ किया है। ஹalleluya. आमेन। எனவே தேவ பிள்ளைகளே, परमेश्वर की प्रजा தேவ சமூகத்திலே நீங்கள் பொறுமையுடன் காத்திருக்கிற போது परमेश्वर की उपस्थिति में धीरज से बाट जोते समय ஏசாயா 40 அதிகாரத்தில் பார்க்கிறோம், जैसे ईसाया 40 में हम देखते தேவ हैं சமூகத்திலே நான் காத்திருக்கிற பொழுது परमेश्वर की उपस्थिति में बाट जोते समय அவருடைய புது பலன் என் மேல் இறங்கி उसका வருகிறது. नया बल हमारे अंदर उतर आता கழுகுகளை है। போல செட்டைகளை அடித்து உயரை பறக்கிற ஒரு உன்னத அனுபவத்திற்குள்ளாய் கடந்து போகிறோம். उकाबों के नाई उड़ने वाले ऊंचे अनुभव के अंदर हम जाते हैं। ஹalleluya. हालेलुया। ஆம் தேவ பிள்ளையே, हाँ प्रजा, அந்த கர்த்தருடைய உன்னத அனுபவம் என்றால் परमेश्वर का वो प्रधान अनुभव यदि कहा जाते அந்த हैं, உன்னத அனுபவம் தானே அந்த உன்னத பலனாய் இருக்கிறது. वो परम प्रधान अनुभव ही वो हालेलुया अनुभव है, கர்த்தருடைய பலனாய் இருக்கிறது. प्रभु का बल है। பாருங்கள், देखिए, சோத்திரம் நீடிய பொறுமை உள்ளவன் மகா புத்திமான் என்று வேதம் சொல்லுகிறது. धीरज करने वाला बुद्धिमान ऐसा वचन कहता है। ஆம், அப்படியே சோத்திரம் அவருடைய சாயலே நமக்கு சோத்திரம் ஒரு உன்னதமான அனுபவத்தை கொண்டு வருகிறது. देखो प्रभु का स्वरूप ही हमें एक ऊंचा अनुभव में ले आता है। ஹalleluya. हालेलुया। கர்த்தருடைய சாயல் என்றால் प्रभु का स्वरूप यदि कहा जाए, தெய்வ பலனாய் காணப்படுகிறது. वो प्रभु का बल है। அந்த தெய்வ பலன் वो प्रभु का बल கலாத்தியர் 5:22 இருந்து 23 வசனம் வரை பார்க்கிறோம். वो गलातियों 5:22 से 23 तक हम देखते हैं। ஆம் தெய்வ பிள்ளைகளே, परमेश्वर की प्रजा தேவ சமூகத்திலே प्रभु की उपस्थिति में சோத்திரம் அப்படியாக நாம் காத்திருக்கிற பொழுது हम बाट जोते समय புது பலன் பெறுகிறோம் என்று வேதம் ஏசாயா 40 அதிகாரத்தில் தீர்க்கன் சொல்லுகிறார். वो ईसाया 40 में भविष्यद्वक्ता कहता है, கர்த்தருக்கு காத்திருக்கிறவர்கள் प्रभु के लिए बाट जोने वाले ஓடினாலும், यदि दौड़ेंगे, நடந்தாலும், यदि चलेंगे, களைப்படையார்கள், वो श्रमित नहीं இடறி होंगे, விழமாட்டார்கள். ठोकर नहीं खाएंगे। ஹalleluya. हालेलुया। ஏனென்றால் क्योंकि கர்த்தருக்கு காத்திருக்கிறதுனாலே प्रभु के लिए बाट புது जोते பலன் அவர்களுக்குள் வருகிறது. नया बल उनके अंदर आता है। ஆம், அதற்கு உதாரணமாக उदाहरण के लिए பாருங்கள், देखिए, கழுகானது उकाब மிக உயர பறந்து பறந்து ऊंचा उड़ उड़ कर அநேக வருடங்கள் ஆயிற்று. अनेक साल होने के बाद அதனுடைய இறகுகளிலே उसके पंखों में துகள்கள் அப்படியே அழுக்காய் படுகிற பொழுது वो धूल ऐसे मेले के नाई जब हालेलुया जम जाता है, அதனால்
அதிக உயரமான ஸ்தலங்களில் பறக்க முடியாமல் போகிறது. वो दूर उसमें बैठ जाने के कारण उसके पंखों में अधिक ऊंचा वो उड़ नहीं पाता। எனவே கன்மலையிலே इसलिए चट्टान में அது போய் அமர்ந்து கொண்டு उकाब जाकर बैठ தன்னுடைய जाता है கூர்மையான அலகுகளால் अपने चोंच के द्वारा, तेज चोंच के இறகுகளை द्वारा ஒவ்வொன்றாய் கொத்தி கலற்றி விட்டு उसके सारे पंखों को निकाल कर फेंक देता है। அப்படி கடைசியிலே தன்னுடைய அலகை அந்த கன்மலையின் மேல் அடித்து அதையும் உடைத்து அகற்றிவிட்டு आखिरी में अपने चोंच को भी वो चट्टान में मारकर उसे तोड़ देता है और हटा देता है। அதனுடைய கொழுப்பு கரைய கரைய जैसे उसका अंदर का शरीर का चर्बी पिघलते புதிய पिघलते இறகுகள் முளைக்கிறது. नया पंख आता है। அதுபோல उसी தேவ तरह சமூகத்தில் நீங்கள் காத்திருக்கும் போது प्रभु की उपस्थिति में बाट जोते தேவ समय, ஆவியானவரோடு நெருங்க நெருங்க प्रभु के आत्मा के साथ मिलते समय தேவ ஆவியானவர் உங்களை மறுரூபப்படுத்த, पवित्र आत्मा आपको रूपांतर करने, உங்களை உருவாக்க, आपको बनाने, கலாத்தியர் 5ஆம் அதிகாரம் 19 இருந்து 21 வசனம் வரை இருக்கிற அந்த சோத்திரம் வசனங்களில் எழுதப்பட்டிருக்கிற காரியங்களாகிய அந்த சோத்திரம் அழுக்கு படிந்த இறகுகளை அலகுகளால் ஒன்றொன்றாக நாம் அந்த கழுகு கலற்றுவது போல நாம் அறிக்கை செய்யும் போது நாம் அவைகள் கலற்றப்படுகிறது. देखो जिस प्रकार उकाब चट्टान में बैठकर वो उसके पंखों को निकाल कर फेंक देता है, उसी तरह गलातियों 5:21 और 22 में जो 19-20 में जो लिखा हुआ सारा वो शारीरिक क्रियाओं को प्रभु के समूह में हम बैठकर एक एक कार्य को निकाल देना है। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। தேவ ஆவியானவரோடு தேவ சமூகத்திலே நாம் சோத்திரம் ஆழமாக பொறுமையோடு நிதானமாய் காத்திருக்கிற பொழுது தேவ ஆவியானவர் உணர்த்துகிற ஒவ்வொரு காரியங்களையும் நாம் அகற்றி விடும் பொழுது, प्रभु के समूह में हम बैठते समय परमेश्वर बोलने वाले हर एक बातों को, समझाने वाले हर एक क्रियाओं को हमारे अंदर से दूर हटा देना है। புதிய இறகுகள் முளைக்கிறது. नया पंख आता அதான் है। கலாத்தியர் 5:22-23. वही गलातियों 5:22-23। அன்பு, प्रेम, சந்தோஷம், खुशी, சமாதானம், समाधान, நீடிய பொறுமை, धीरज, தயவு, दया, நற்குணம், भलाई, விசுவாசம், विश्वास, சாந்தம், शांतता, இச்சையடக்கம், नम्रता, 9 குணாதிசயங்களும் ये संयम, ये 9 प्रकार के गुण அடங்கிய இறகுகளாக. ये पंखों के द्वारा। ஹல்லேலூயா. ஹல்லேலூயா. எப்படி கழுகு புது இறகுகளை சூத்திரம் பெற்றுக்கொண்டு அது புது பலன் அடைகிறதோ, जैसे उकाब नया बल पाकर, नया पंख पाकर नया बल प्राप्त करता है। தேவ சமூகத்தில் நாம் காத்திருக்க प्रभु की उपस्थिति में बाट जोते தேவ जोते, ஆவியானவரோடு நாம் உறவு கொள்ள पवित्र आत्मा के साथ रिश्ता जोड़ते जोड़ते, அவரோடு நாம் நெருங்க उसके साथ हमारा संगति बढ़ते நம்முடைய बढ़ते, ஐக்கியம் தேவ ஆவியானவரோடு பெருக हमारा सहभागिता परमेश्वर के साथ बढ़ते बढ़ते, கர்த்தருக்கு பிரியமற்ற प्रभु को न पाने वाला அருவருப்பான சுபாவங்கள், घिनौनी स्वभाव, ஜென்ம சுபாவம், जन्म का பாவ स्वभाव, சுபாவம், पाप का स्वभाव, மாம்ச சுபாவம், शारीरिक स्वभाव, லௌகிக சுபாவம், संसारिक स्वभाव, பேய்த்தனத்து குறித்தான शैतानिक சுபாவம், स्वभाव, இவைகள் எல்லாவற்றையும் இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் வேரோடு களைந்து அகற்றி ये सारे क्रियाओं को यीशु मसीह के नाम से जड़ से निकाल देना है। பரிசுத்த ஆவியானுடைய சாயலை பெற पवित्र आत्मा के स्वरूप को पाने இந்த நாளிலே, इस दिनों में, இந்த லாக்டவுன் காலத்திலே ये लॉकडाउन के कालों தேவ में சமூகத்தில் பொறுமையோடு காத்திருந்து प्रभु की उपस्थिति में धीरज से बाट जोकर உங்களை மறுரூபப்படுத்திக் கொள்ளுங்கள். अपने आप को रूपांतर करने, அப்பொழுது எக்காலம் துணிக்கிற போது रूपांतर करते समय तुरंत க்ஷண फूंका जाएगा। பொழுதிலே நீங்கள் மறுரூபமாகி நித்தியமாய் கர்த்தரண்டையில் காணப்படுவீர்கள். एक ही क्षण में रूपांतर होकर आप परमेश्वर के साथ युगान युग रहेंगे। ஆம் தேவ பிள்ளைகளே, हाँ परमेश्वर की प्रजा, அவனமாய் தேவ சமூகத்திலே நாம் காத்திருக்கிற பொழுது प्रभु की उपस्थिति में बाट जोते புது समय பலனை நாம் பெற்றுக்கொள்ளும். नया बल को पाएंगे। அந்த புது பலனை நாம் தரித்துக் கொள்ளும் பொழுது वो नया बल को धारण करते நம்முடைய समय வாழ்விலே हमारे जीवन में என்ன வகையான பிரச்சனைகள், பாடுகள், कैसा भी உபத்திரவங்கள் समस्या क्यों ना हो, கர்த்தருடைய ஆவியானவரால் பெற்றுக்கொண்ட அந்த பலன், पवित्र आत्मा के द्वारा पाया जाने वाला वो அவருடைய बल, சுபாவங்களால் அலங்கரிக்கப்பட்ட நிலையிலே உள்ள சூத்திரம் அந்த பலன் पवित्र आत्मा के स्वभाव से सजाया गया हुआ वो बल,
உன்னத பலம். परम प्रधान बल, ஹalleluya. हालेलुया, தேவ சாயல் प्रभु का स्वरूप, அவைகள் நம்மிலே பிரதிபலிக்க वो हमारे अंदर क्रिया करते करते அந்த உன்னத அனுபவம். वो परम प्रधान अनुभव, ஹalleluya. हालेलुया, அது ஒரு மகிமையான वो அனுபவம். एक महिमा से அது भरा हुआ தேவ अनुभव है, சாயலின் அனுபவம். वो परमेश्वर का स्वरूप का இதுவே अनुभव है, தேவ பலன். यही परमेश्वर का बल है, ஹalleluya. हालेलुया। இந்த பலனை நாம் கொண்டிருக்கிற பொழுது ये बल को हम पाते समय மான் கால்களைப் போல் நம்முடைய கால்களும் वो हिरनी के समान हमारा அவைகள் पाँव, உயர உயர பறக்கிற ஒரு அனுபவம் ऊंचा ऊंचा उड़ने वाला एक अनुभव நமக்கு உண்டாயிருக்கு. हमारे अंदर எனவே होगा। தேவ பிள்ளைகளே, परमेश्वर की இந்த प्रजा, லாக்டவுன் காலத்திலே ये लॉकडाउन के தேவ काल में சமூகத்தில் பொறுமையாய் காத்திருக்கிற நீங்கள் प्रभु की उपस्थिति में धीरज से बात करने பலவாறான वाले आप, எண்ணங்கள் சிந்தைகளை அகற்றிவிட்டு अनेक विचारों को हटाकर கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் சமயம் கொடுத்து प्रभु को समय தேவ देकर சமூகத்திலே பொறுமையோடு காத்திருந்து प्रभु की उपस्थिति में धीरज से बात தேவ करके பலனை பெற்றுக் கொள்ளுங்கள். प्रभु का बल पा लीजिएगा। ஹalleluya. हालेलुया, ஹalleluya. हालेलुया। அப்பொழுது उस समय இந்த பொல்லாத வாதை ये बुरा महामारी உங்களை மேற்கொள்ள முடியும். आप पर प्रभुता नहीं தேவ करेगा, சித்தம் இல்லாமல் प्रभु की इच्छा के தேவன் बिना, வைத்திருக்கிற குறித்த காலத்திற்கு முன்பாக प्रभु नियुक्त किया हुआ समय के पहले நீங்கள் மரிப்பதில்லை. आप नहीं मरोगे। ஹalleluya. हालेलुया, எனவே தேவ ஜனமே, परमेश्वर की प्रजा, தேவ பலனை பெற்றுக்கொண்ட தேவ ஜனம், प्रभु के बल को पाए हुए प्रजा, ஹalleluya. हालेलुया। சற்று நம்மை நிதானித்து பார்ப்போம். जरा अपने आप को जांच कर देखें। பாருங்கள், देखिए, நான் உங்களிடத்திலே मैं आपके पास ஸ்தோத்திரம் ஒரு கேள்வி கேட்கிறேன். एक प्रश्न पूछ रहा हूँ, நாம் யாரை பலனாக கொண்டிருக்கிறோம்? हमने किसको अपना बलमूल बनाया சற்று है? நிதானிப்போம். जरा जांचे। ஹalleluya. हालेलुया, நம்முடைய பலன் हमारा बल யாரை சார்ந்திருக்கிறது? किसका सहारा लिया है? ஆபகுக் சொல்லுகிறார், हाबकुक कहता है, ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து என் பலன். परमेश्वर यहोवा मेरा बलमूल है। Praise the Lord. हालेलुया। சங்கீதக்காரன் 18:33 சொல்லுகிறான், भजन संगीता 18:33 में कहता है, கர்த்தர் என் கால்களை மான் கால்களை போலாக்கி என்னுடைய உயர்தலங்களில் என்னை நிறுத்துகிறார். परमेश्वर मेरे पाँव को हिरनी के पाँव के समान சங்கீதம் बनाता है। 27:1 சொல்லுகிறான் சங்கீதக்காரன், भजन संगीता 27:1 में कहता है, கர்த்தர் என் ஜீவனின் பலனானா. यहोवा मेरा जीवन का दृढ़ गढ़ ठहरा है। ஹalleluya. हालेलुया। கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து प्रभु यीशु मसीह தாவீது ராஜாவுக்கு दाऊद राजा को அவருடைய ஜீவனுக்கு பலனாக ஸ்தோத்திரம் கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவை கர்த்தராகிய தேவனை கொண்டிருக்கிறார். प्रभु परमेश्वर को दाऊद राजा अपना जीवन का बलमूल बनाया। ஹalleluya. हालेलुया। நாம் யாரை பலனாய் கொண்டிருக்கிறோம்? हमने किसका बल लिया है, सच्चे नाम किसका में सहारा निदानित लिया है? पाप। जरा जांच कर देखिए। சுயபலனா, खुद का बल, பணபலனா, पैसे का बल, ஆள் பலனா, या लोगों का बल, அரசியல் பலனா, या सामाजिक बल, அல்லது ஸ்தோத்திரம் பொருளின் பலனா, या चीजों के ऊपर बल रखे हैं? நிலபுலங்களின் பலனா, क्या अपने जायदाद के ऊपर बल पाए हैं? ஸ்தோத்திரம் வஸ்துக்களின் பலனா, क्या वस्तु का बल है हमें? நாம் எந்த பலனை சார்ந்திருக்கிறோம்? हम कौन से बल का सहारा ले रहे நாம் हैं? சற்று நம்மை நிதானித்து பார்ப்போம். जरा अपने आप को जांच कर देखें। ஹalleluya. हालेलुया। உலக பிரகாரமான இந்த பலனை சார்ந்திருக்கிறவர்களுடைய வாழ்வை நாம் பார்ப்போம். दुनिया के तौर से जो बल है उनका सहारा लेकर जीने वालों के बारे में हम देखने वाले हैं। ஹalleluya. हालेलुया। பாருங்கள், देखिए, ஸ்தோத்திரம் லூக்கா 12ஆம் அதிகாரத்தை எடுத்துக்கொள்வோம். लूका 12वां अध्याय को ले लेंगे। தன்னுடைய பொருளின் மேலே, अपने चीजों के தன்னுடைய ऊपर, நிலபுலன்களின் மேலே, अपने जायदाद के தன்னுடைய ऊपर, பொன் வெள்ளியின் மேலே अपना सोना चांदी के ऊपर, மொத்தமாய் சுருங்கி சொல்ல போனால் यदि संक्षिप्त में कहा பொருளின் था, மேலும் வஸ்துக்களின் மேலுமாக ஸ்தோத்திரம் அதை சார்ந்த ஒரு பலனாக இருக்கிற ஒரு மனிதனை நாம் அங்கே பார்க்கிறோம். वो अपने धन संपत्ति के ऊपर हालेलुया भरोसा रखकर उसको ही अपना बल धारण करने के नहीं और घिना हुआ मनुष्य के बारे में देखेंगे। ஐஸ்வர்யத்தையே பலனாய் கொண்டிருக்கிறார். अपना धन को ही अपना बल माना है। இந்த உலகத்தில் அநேக ஐஸ்வர்யர்கள் இருக்கிறார். ये दुनिया में अनेक धनवान
समान है। அதே போல उसी तरह அன்றைய நாளிலே ஐஸ்வர்யத்தின் மேல் பலன் கொண்டிருந்த ஒருவரை நாம் பார்க்கிறோம். उस दिनों में धन के ऊपर मन रखा हुआ, बल रखा हुआ मनुष्य के बारे में देखेंगे। லூக்கா 12:17 और लूका 12:17 में நான் என்ன செய்வேன், मैं क्या என் करूंगा, தானியங்களை சேர்த்து வைக்கிறதற்கு இடமே இல்லையே. ओ मेरे उपज को जमा कर कर रखने के लिए जगह नहीं பல है। ஏக்கர் நிலம் அவருக்கு இருக்கிறது. अनेक एकड़ का जमीन है। அவர் விதைத்து சோத்திரம் அதிகமான நிறை மேனி காண்கிறார். वो बीज बोता है, अधिक फसल को पाता है। சோத்திரம் அறுவடையின் காலத்திலே कटनी के समय में அப்படியாக சோத்திரம் தானியங்கள் அறுவடையாகி மூடை மூடையாக சோத்திரம் கொண்டு வருகிறார்கள். இவைகளை சேர்த்து வைப்பதற்கு அவரிடத்தில் களஞ்சியம் இல்லை. देखो गोनी गोनी भरकर हालेलुया उपज को जमा कर कर वे लोग लेकर आते हैं, लेकिन रखने के लिए जगह नहीं है। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। அவர் உடனே சொல்லுகிறார், तुरंत वो कहता है சோத்திரம் நான் ஒன்று செய்வேன், मैं एक काम करूंगा, என் களஞ்சியங்களை இடித்து मैं अपनी बकारिया को பெரிதாக तोड़कर கட்டி उसे बड़ा எனக்கு बनाऊंगा, விளைந்த தானியத்தையும் என் பொருட்களை அங்கேயே சேர்த்து வைத்து अपना अन्न और संपत्ति को उधर रखूंगा, பின்பு என் ஆத்துமாவை பார்த்து சொல்லுவேன், फिर मेरे प्राण को देखकर कहूंगा, உனக்காக அநேக வருஷங்களுக்கு அநேக பொருட்கள் சேர்த்து வைக்கப்பட்டிருக்கிறது. ओ मेरे पास बहुत वर्षों के लिए बहुत संपत्ति रखी நீ है, இளைப்பாரி புசித்து குடித்து பூரிப்பாயிரு चैन कर खा पी सुख से रह, என்று என் ஆத்துமாவோடே சொல்லுவேன் मेरे प्राण से मैं என कहूंगा। தனக்குள்ளே சிந்தித்துக் கொண்டார். अपने अंदर ही विचार किया। ஹல்லேலூயா. हालेलुया ஹல்லேலூயா. हालेलुया। இந்த வேளையிலே इस समय में தேவனோ परमेश्वर அவனை நோக்கி, उसे देखकर, மதிகேடனே, हे मूर्ख, உன் ஆத்துமா तेरा प्राण உன்னிடத்தில் இருந்து तेरे पास இந்த से ராத்திரியிலே எடுத்துக் கொள்ளப்படும். ये रात को उठा लिया जाएगा। அப்பொழுது நீ சேகரித்தவைகள் யாருடையதாகும் என்றார். जो कुछ तू इकट्ठा किया है वो किसका होगा? பணத்தினாலே, पैसे के द्वारा, பொருளினாலே, धन के द्वारा, ஆள்பலத்தினாலே, लोगों के ताकत के அரசியல் द्वारा, பலத்தினாலே, सामाजिक बल के द्वारा, உலகமெல்லாம் தனதாக்கி கொண்டாலும் यदि सारा जगत को अपनाए, தன் ஆத்துமாவை நஷ்டப்படுத்தி अपने போட்டால் प्राण को यदि नष्ट करे, அதனால் லாபம் என்ன? उससे क्या लाभ है? இன்று மரித்தால் आज यदि मरे, உன் நித்தியத்தை எங்கே கழிப்பாய்? अपने अनंत जीवन को कहाँ हम நீ बिताएंगे? இவ்வளவாய் சம்பாதித்து आप வைத்திருக்கிறாயே, इतना कमा कर रखे இது हो, காலங்களுக்கு போதும், நீ ஆத்துமாவை குடித்து புசித்து இளைப்பாரி இரு என்று சொல்லுகிறாயே. बहुत दिन के लिए काफी है, बहुत वर्षों के लिए काफी है, इसलिए हे मेरे प्राण खा पी चैन कर, ऐसे वो व्यक्ति कहने लगा। இவைகள் உன் ஜீவனுக்கு பலனாய் இருக்குமா? क्या ये तेरे जीवन को बल बनकर रहेगा? இன்று உன் ஜீவனை நான் எடுத்துக் கொள்வேனே, आज यदि तेरे प्राण को निकाल दूंगा, நீ என்ன செய்வாய்? तू क्या करेगा? இவைகள் யாருடையதாகும் ये किसका होगा? என்றாவது சிந்தித்தாயா कभी तो सोचा क्या? என்று கர்த்தர் கேட்கிறார். ऐसे परमेश्वर पूछता है। ஹalleluya. हालेलुया Praise the Lord. हालेलुया। பாருங்கள், देखिए தேவனிடத்தில் ஐஸ்வர்யவானாய் இராமல் वो परमेश्वर के पास धनी न தனக்காகவே बनते हुए, பொக்கிஷங்களை சேர்த்து வைக்கிறவன் இப்படியே இருக்கிறான் என்று. जो अपने लिए धन बटोरता है वो ऐसे ही रहता இப்படியாய் எண்ணம் உள்ளவர்கள் है, ऐसे जो विचार संगीतम के साथ है। 52:1 பார்க்கிறோம். वो भजन संगीता 52:1 में हम देखते இந்த हैं, பொருளாசைகளாலே, आज चीजों की लालसा பொன் के कारण, வெள்ளிகளாலே, वो सोना चांदी के कारण, சோத்திரம் தன்னுடைய பணபலத்தினாலே, अपने पैसे के बल से, அரசியல் பலத்தினாலே, समाज के बल से, ஆட்களின் பலத்தினாலே, लोगों के बल से, பாருங்கள் என்ன சொல்லுகிறார்கள். क्या कहते हैं? சோத்திரம் இவர்களுடைய வார்த்தைகள், इनका शब्द, இவர்களுடைய பேச்சுக்கள், इनका இவருடைய बातचीत, செயல்பாடுகள் इनका क्रिया எப்படி இருக்கிறது என்று சொல்லி சங்கீதக்காரன் வரையறுத்திருக்கிறான். சங்கீதம் 52:1 वो भजन संगीता 52:1 में वो सारे कार्य के बारे में लिखा है। கீழே வசனத்தை நாம் வாசித்து வருவோமேயானால், नीचे वचन में यदि पढ़ते आएंगे, பலவானே, बलवान இந்த பொருளாசைகளாலே, इस चीजों के कारण, பணங்களாலே वो पैसे के தன்னை द्वारा பலப்படுத்தி கொண்ட अपने आप को बलवंत किया பலவானை हुआ। பார்த்து சங்கீதக்காரன் சொல்லுகிறான், बलवान को देखकर भजन संगीता वाला कहता है, பலவானே, हे वीर, பொல்லாப்பில் ஏன் பெருமை பாராட்டுகிறாய்? तू बुराई करने पर क्यों घमंड करता தேவனுடைய है? கிருபை
கிருபை எந்நாளும் உள்ளது. ईश्वर की करुणा तो अनंत है, அதை அவன் அறியவில்லை. उसे वो नहीं जाना। தன்னுடைய பணபலத்தினாலே, अपने पैसे के बल से, பொருளின் பலத்தினாலே, चीजों के बल से, ஆட்களின் பலத்தினாலே, लोगों के बल से, அரசியலின் பலத்தினாலே, सामाजिक बल से, நீங்கள் அப்படி பலமுள்ளவர்களாய் क्या आप ऐसे बल के உலகத்தையும் कारण உலகத்தில் உள்ளவைகளையும் பிரபுக்களையும் நம்பி இருக்கிறீர்களோ? क्या प्रधान और प्रधानों के ऊपर आपने भरोसा रखा है? ஹல்லேலூயா. ஹல்லேலூயா. என்னுடைய பயபலத்தை நம்பி क्या இருக்கிறீர்களா? आपने भुजबल पर भरोसा रखे हैं? இவைகளே என்னுடைய பலன் என்று சொல்லுகிறீர்களா? यही मेरा बल ऐसे कह रहे சற்று हो क्या? நிதானித்து பாருங்கள். जरा जांच நீ कर கேடுகளை देखिए। செய்ய எத்தனம் பண்ணுகிறாய்? वो तू बुराई करने के लिए सोच रहा है। இப்படி பலம் உள்ளவர்கள் ऐसे बल पाए हुए என்ன लोग செய்கிறார்கள்? क्या करते हैं? சோத்திரம் தன்னுடைய இருதய கொழுப்பினால், अपने हृदय में होने தன்னுடைய वाले வாய் கொழுப்பினால் वो जीभ से निकलने वाले दुष्टता के என்ன कारण என்னெல்லாம் பேசுகிறாங்க பாருங்க. क्या क्या बोलते நீ हैं देखिए। கேடுகளை செய்ய எத்தனம் பண்ணுகிறாய்? वो तू छल का काम करता है। கபடு செய்யும் உன் நாவு தீட்டப்பட்ட சவரகன் கத்தி போல் இருக்கிறது. वो सान धरे हुए उस तरह के समान है तेरा जी। நன்மையை பார்க்கிலும் தீமையை யதார்த்தம் நன்மையை பார்க்கிலும் தீமையை பேசுகிறாய். तू भलाई से बढ़कर बुराई करता है। யதார்த்தம் பேசுகிறதை பார்க்கிலும் பொய்யையே விரும்புகிறாய். तू धर्म की बात से बढ़कर झूठ से प्रीति रखता है। கபடமுள்ள நாவே, हे छली जी, சங்கரிக்கும் சகல வார்த்தைகளை நீ விரும்புகிறாய். सब विनाश करने वाले बातों से प्रसन्न रहता है। இப்படியாக உங்களுடைய நாவு பேசுகிறதா? क्या ऐसे कार्य आपका जी बोल रहा है? இப்படியான சிந்தை உள்ளவர்களாய் இருக்கிறீர்களா? क्या ऐसे विचार के साथ आप है? ஹல்லேலூயா. हालेलुया। சற்று நம்மை நிதானித்து जरा பார்ப்போம். अपने आप को जांच कर देखिए। தேவன் உன்னை என்னென்னைக்கு இராதபடி அழித்து போடுவார். परमेश्वर तुझे सदा के लिए नष्ट कर அவர் உன்னை देगा। பிடித்து உன் வாசஸ்தலிருந்து பிடுங்கி நீ ஜீவனுள்ள தேசத்தில் இராதபடி உன்னை वो நிர்மூலமாக்குவார். तुझे पकड़ कर तेरे डेरे से निकाल देगा और जीवित के लोक से तुझे उखाड़ डालेगा। இவ்வுலக பூமியின் வாழ்வும் அழிந்து போகும், ये पृथ्वी का जीवन भी नष्ट हो நித்திய जाएगा, வாழ்வையும் சுதந்திரித்துக் கொள்ள முடியாது. अनंत जीवन को भी अपनाओगे नहीं। 6வது வசனம் சொல்லுகிறது, छठवां वचन कहता है, நீதிமான்கள் அதை கண்டு பயந்து धर्मी लोग इस घटना को அவனை देखकर डर பார்த்து जाएंगे, நகைத்து சொல்வார்கள், उसको देखकर हंसेंगे। மேலே வாசித்தோமே ஐஸ்வர்யவான். वो जो ऊपर पड़े वो धनी को देखकर। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। சம்பாத்தியம் பெருகின பிற்பாடு, वो धन बढ़ते ही, பொன்னும் வெள்ளியும் புலமும் நிலமும் பெருகின பிற்பாடு, धन संपत्ति सोना चांदी बढ़ते समय, ஆஸ்திகளும் வஸ்துகளும் பெருகின பிற்பாடு, धन संपत्ति बढ़ते ही, அரசியல் பலம் வந்த பிற்பாடு, समाज का बल आते ही, சோத்திர இருதயத்துல வருகிறதெல்லாம் பேசுவாங்க. जो कुछ अपने हृदय में आता है सब कुछ बोलेंगे। இப்படியாய் பேசுகிறவர்களுக்கு ऐसे बोलने वाले இந்த को பூமியிலே இடம் இல்ல, ये पृथ्वी में भी जगह नहीं है, நித்தியத்திலே இடம் இல்ல. अनंत जीवन में भी जगह नहीं हालेलुया। है। हालेलुया। அப்போ நீதிமான்கள் அதை கண்டு பயந்து धर्मी लोग इस घटना को देखकर அவனை डर பார்த்து जाएंगे, நகைத்து, उसको देखकर இதோ हंसेंगे। தேவனை தன் பலனாக எண்ணாமல் ओ परमेश्वर को अपना शरण नहीं माना, தன் செல்வ பெருக்கத்தை நம்பி अपने धन की बहुतायत पर தன் भरोसा ஜீவனையும் रखा, வளர்த்து கொண்ட மனுஷன் இவன்தான் என்பார்கள். अपने को दुष्टता में दृढ़ करता रहा, वो यही है। நானும் நாம் मैं, எல்லாரும் சொல்லுவோம், நானும் हम सब बोलेंगे मैं தேவனுடைய ஆலயத்தில் பச்சையான ஒலிவு மரத்தை போல இருக்கிறேன். परमेश्वर के भवन में हरे जैतून के वृक्ष के समान हूँ। தேவனுடைய கிருபையை என்றென்றைக்கு நம்பி இருக்கிறேன். ओ यहोवा की करुणा सर्वदा के लिए भरोसा நான் कर रहा हूँ। நிர்மூலமாகாதிருப்பது தேவனுடைய சுத்த கிருபையே. मैं नष्ट नहीं हुआ, परमेश्वर का अनुग्रह என் है। ஜீவனை காட்டிலும் கர்த்தருடைய கிருபை பெரியது. मेरे जीवन से भी बढ़कर परमेश्वर का करुणा बड़ा है। ஆமென். हालेलुया। 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 நீரே இதை செய்தீர். आपने ही इसे किया। என்று உம்மை என்றென்றைக்கும் துதித்து உமது நாமத்திற்கு காத்திருப்பேன். मैं तेरा धन्यवाद सर्वदा करता रहूंगा। உம்முடைய பரிசுத்தவான்களுக்கு முன்பாக அது நலமாய் இருக்கிறது. तुम्हारे पवित्र भक्तों के सामने वो उत्तम है। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। பாருங்க, देखिए, இன்னும் ஒரு நபரை குறித்து நாம் பார்க்கிறோம். और एक व्यक्ति के बारे में हम ஆசா देख என்ற रहे हैं। ராஜா. आशा नाम का இந்த राजा। ராஜாவை குறித்து ये राजा के வேதம் बारे என்ன में சொல்லுகிறது என்றால், वचन क्या कहता है? அவன் கர்த்தருடைய பார்வையிலே वो प्रभु के नजरों में நன்மையும் செம்மையுமாய் செய்தான். वो सीधा और भलाई किया। கர்த்தருக்கு பயந்து உத்தமமான வழியிலே செம்மையாய் நடந்த ஒரு நல்ல ராஜா. वो प्रभु का डर मानकर खराई से चलने वाला एक अच्छा राजा था। ஆமென். हालेलुया। பாருங்கள், देखिए, இவனுடைய வாழ்விலே इसके जीवन में சோதர 2 நாளாகமும் 16:7 எடுத்துக்கொள்வோமே என்றால், दूसरा इतिहास उसका 16:4 को यदि ले लेंगे,
அக்காலத்திலே ஞானதிருஷ்டிக்காரனாகிய அனானி யூதாவின் ராஜாவாகிய ஆசாவினிடத்தில் வந்து उस समय हनानी दर्शी यहूदा के राजा आशा के पास जाकर कहने लगा, ஆசாவாகிய ராஜாவை நோக்கி, आशा ये राजा से कहा, நீர் உம்முடைய தேவனாகிய கர்த்தரை சார்ந்து கொள்ளாமல் तूने अपना यहोवा परमेश्वर पर भरोसा नहीं रखा। அல்லேலூயா. பாருங்க, हालेलुया। கர்த்தரை சார்ந்து கொள்ளாம प्रभु का सहारा न लेते தான் हुए சுய புத்தியிலே अपना खुद का बुद्धि का सहारा लिया, சீரியாவின் ராஜாவை சார்ந்து கொண்டபடியினார். आराम के राजा पर भरोसा रखा। அல்லேலூயா. हालेलुया। எனக்கு இந்த ஆள தெரியும், मुझे ये व्यक्ति में இந்த पहचानता हूँ, எம்எல்ஏ தெரியும், ये एमएलए இந்த पहचानता हूँ, நகர் சேவக ये தெரியும், नगर सेवक को मैं जानता हूँ, எனக்கு இந்த சோத்ரம் டிஎஸ்பி தெரியும், मुझे ये डीएसपी पता है, எனக்கு இந்த பெரிய பணக்காரரை தெரியும், ये धनी व्यक्ति को मैं जानता இவ்வளவு हूँ, ஆள் பழக்கம் உள்ளவராக நான் इतना இருக்கிறேன். लोगों का मुझे पहचान है, அவர்கிட்ட நான் ஒண்ணு சொன்னா அப்படியா நடந்துரும். मैं यदि उनसे कुछ बोलूंगा तो वो कर देंगे। இப்படியாக பல ஆட்கள் சோத்ரம் அறிமுகமாகி ராஜா, இந்த சீரியா தேசத்தினுடைய ராஜா இவனுக்கு அறிமுகமா இருந்ததுனால அவன் சொல்லுகிறான், என்னுடைய தகப்பன் காலத்திலே நீர் எனக்கு பழக்கமாய் இருக்கிறதுனால சோத்ரம் இந்த எனக்கு விரோதமாய் வருகிற இஸ்ரவேலின் ராஜா பாஷாவுக்கு விரோதமாக சோத்ரம் அவனோடு செய்திருக்கிற உடன்படிக்கை நீர் தள்ளி போட்டு நீர் என்ன செய்ய வேணும், எனக்கு உதவ வர வேண்டும் என்று சொல்லி பொன்னையும் வெள்ளியும் அவனுக்கு பரிசாக அனுப்புகிறான். देखो ये हालेलुया कहता है, तू मेरे पिता के काल से ही मैं तुझे पहचानने के कारण तू मुझे सहायता के लिए आना है, ऐसे कहकर उसको सोना चांदी बेचता है। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। அப்படியே அவனோடு கூட இஸ்ரவேல் ராஜாவாகிய பாஷாவோடு உடன்படிக்கை செய்திருக்கிறதை முறித்து விட்டதனாலே சோத்ரம் பாஷா இவனை எதிர்கொண்டு வராமல் அவன் அப்படியே சோத்ரம் அவனுடைய தேசத்திற்குள் கடந்து போகிறான். ओ इज़राइल के राजा बादशाह के साथ जो वाचा बांधा था उसे तोड़ देने के कारण वो इसके विरोध नहीं आता है, वो चले जाता है। தேவனை சார்ந்து கொள்ளாமல் சோத்ரம் அண்டை நாட்டு ராஜாவை சார்ந்து கொண்டதனாலே அங்கே கர்த்தர் அனானியா அந்த தீர்க்கன் மூலமாக என்ன சொல்லுகிறார், சோத்ரம் சீரியாவின் ராஜாவை சார்ந்து கொண்டபடினால் சீரிய ராஜாவின் ராணுவம் உமது கைக்கு தப்பி போயிற்று, மிகவும் ஏராளம் சோத்ரம் சீரியாவின் ராஜா ராணுவம் உமது கைக்கு தப்பி போயிற்று என்று சொல்லுகிறார். देखो वो कहता है, तूने यहोवा पर भरोसा नहीं रखा, आराम के राजा पर भरोसा रखा है, इस कारण आराम के राजा सेना तेरे हाथ से बच गई है। हालेलुया. हालेलुया। பாருங்க, देखिए சோத்ரம் அவர் சொல்லுகிறார், वो कहता है, சோத்ரம் 8வது வசனத்திலே உணர்த்துகிறார், 8वां वचन में समझा நீ रहा, கர்த்தரை சாராம तू यहोवा का सहारा न लेते हुए நீ உன் சுயபுத்தியை சார்ந்து கொண்டு खुद का बुद्धि का सहारा உனக்கு लेकर பழக்கமான ராஜாவை சார்ந்து கொண்டாயே. पहचान का राजा का भरोसा लेकर பாருங்க, உங்களுக்கு பழக்கமா இருக்கிறாங்க நிறைய பேர், आप ज्यादा लोगों को पहचानते உங்களுக்கு हैं, பணபலம் இருக்கு, आपको पैसे का பொருள் बल பலம் है, இருக்கு, चीजों का बल ஆள் है, பலம் இருக்கு, लोगों का बल அரசியல் है, பலம் இருக்கு, सामाजिक बल है। எல்லாரும் உங்களுக்கு சோத்ரம் உதவி செய்ய பலவான்கள் பலனா இருந்தாலும் सभी लोग आपको सहायता करने के लिए तैयार रहेंगे, நீங்கள் आप இவை எல்லாவற்றை காட்டிலும் ये सबसे बढ़कर இந்த உறவுகளை தந்த கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவையே முதலாவது சார்ந்திருக்க வேண்டும். ये सारा रिश्ता को जान पहचान को दिया हुआ परमेश्वर पर ही भरोसा रखना है, அவரையே பலனாய் கொண்டிருக்க வேண்டும். उसको ही अपना बल मोल जान लेना அவரை है, சார்ந்து அவரிடத்திலே உதவி கேட்க வேண்டும். उसका सहारा लेकर उसके पास सहायता मांगना அப்ப है, அவர் சொல்லுவார், तभी वो कहेगा நீ இப்படி இப்படி செய். तो ऐसे ऐसे कर। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। அவருடைய சமூகத்தில் பொறுமையோடு காத்திருந்து அவரிடத்தில் வினவாமல் எனக்கு அவனை தெரியும் இவனை தெரியும், எனக்கு புயபலம் இருக்கு, பணபலம் இருக்கு, பொருள் பலம் இருக்கு, ஆள் பலம் இருக்கு, அரசியல் பலம் இருக்கிறது என்று சொல்லி உலக பிரகாரமாய் உலகத்தை சார்ந்து உலக ராஜாக்களை பிரபுக்களை சார்ந்து போவோமே ஆனால் देखो उसे परमेश्वर पर भरोसा न रखते हुए संसारिक राजा पर, संसारिक लोगों पर, संसारिक ताकतों पर भरोसा रखकर यदि हम जाएंगे, ஹல்லேலூயா. हालेलुया, அவர் சொல்லுகிறார் वो कहता है 9வது வசனத்துல கடைசியில, 9वां वचन आखिरी, இந்த விஷயத்தில் புத்தி இல்லாதவராய் இருந்தீர், ये काम तूने मूर्खता से किया, ஆகையால் இது முதற்கொண்டு உமக்கு யுத்தங்கள் நேரிடும் என்றார். इसलिए तू लड़ाइयों में फंसा रहेगा। கர்த்தரை சார்ந்து வாழ்ந்த போது प्रभु का सहारा लेकर கர்த்தரையின் जीते समय, பலனாய் கொண்டிருக்கின்ற
போது प्रभु को बलमूल जानते समय அவனை சூழ சமாதானம் உண்டாயிருந்தது. उसके चारों तरफ से समाधान था, நிம்மதியும் சமாதானமும் சந்தோஷமும் ஆறுதலும் பெருகி இருந்தது. चैन के साथ जी रहा था। கர்த்தரை சார்ந்திருக்கிற போது உங்களுக்கு சந்தோஷமும் சமாதானமும் பெருகி இருக்கும். प्रभु का सहारा लेकर जीते समय आपको समाधान और खुशी होगा। கர்த்தரை சாராமல் கர்த்தரை தன்னுடைய சொந்த பலனாய் கொள்ளாமல் புயபலத்திலும் பொருள் பலத்திலும் ஆழ்பலத்திலும் இப்படி உலக பிரகாரமான பலத்தை சாரும் பொழுது நமக்கு நித்தமும் நிந்தையும் அவமானமும் வேதனையும் சஞ்சலமும் கண்ணீரும் நெருக்கமும் போராட்டமும் யுத்தமும் தான். प्रभु का सहारा न लेते हुए सांसारिक कार्य पर भरोसा रखकर उसको हमारा बल धारण कर कर हम जीते समय हमारे जीवन में प्रतिदिन निंदा अपमान समस्या संघर्ष होते रहेगा। ஹalleluya. हालेलुया। இந்த யுத்தத்திற்கு முன்பு ये युद्ध के पहले பாருங்கள் சோதர இன்னொரு யுத்தம் வருகிறது. और एक युद्ध आता है, அதை அவர் இந்த இடத்திலே கோடிட்டு காட்டுகிறார், वो बातों को यहाँ पर बतलाता है, உணர்த்துகிறார். समझाता है। 2 நாளாகவும் 16:8 दूसरा इतिहास 16:8 மிகவும் ஏராளமான ரதங்களும் குதிரை வீரரும் உள்ள எத்தியோப்பியரும் லூசிபேயரும் மகா சேனையா இருந்தார்கள் அல்லவா, நீர் கர்த்தரை சார்ந்து கொண்ட போதோவெனில் அவர்களை உமது கையில் ஒப்பு கொடுத்தாரே. क्या कुशियों लूबियों की बड़ी सेना न थी? क्या उसमें बहुत से रथ और सवार न थे? तो भी तूने यहोवा पर भरोसा रखा था, इस कारण उसने उनको तेरे हाथों में कर दिया। பாருங்கள், देखिए இவர்கள் மகா சேனையா இருந்தார்கள். ये बहुत बड़े सेना थे। அவர்களுடைய இலக்கம் என்ன? उनका हिसाब क्या था? लोग का 10 லட்சம் பேர். 10 लाख लोग। ஹalleluya. हालेलुया। பெரிய மகா சேனையாக இந்த ஆசாப் ராஜாவிடத்தில் யுத்தத்துக்கு வந்தார்கள். आसाप राजा के पास ये लोग 10,000 लोग मिलकर आए இவருடைய थे। சேனை இலக்கம் என்ன? इसका सेना के लोग का गिनती क्या था? யூதாவுடைய ராணுவ வீரர்கள் 3 லட்சம். ओ यहूदा के सेना 3 लाख பெஞ்சமினின் சோதர ராணுவ வீரர்களுடைய இலக்கம் 2,80,000. और बेंजामिन के सेना थे 2,80,000। ஏறக்குறைய 5 லட்சம் பேர். केवल 5 लाख लोग ही थे। ஹalleluya. हालेलुया। ஆனா சோத்திரம் இதற்கு 1 மடங்கு அதிகமாக அவர்கள் எதிர்கொண்டு வருகிறார்கள். लेकिन इसका 1 भाग अधिक से वे लोग विरोध उठकर மகா आते हैं। திரளான சேனைகள் இவர்களுக்கு நேராய் வருகிற பொழுது वो बड़ा सेना जब इनका विरोध उठकर आया, அவன் கர்த்தரிடத்தில் சொல்லுகிறான், वो प्रभु के पास कहता है, பலம் உள்ளவனாகிலும் ओ जो बलवान பலன் है, அற்றவனுக்காக शक्तिहीन है, உதவி செய்வது सहायता करना உமக்கு லேசான காரியம் आपके लिए एकदम आसान है। ஹalleluya. அப்படி हालेलुया। சொல்லி அவன் ஜெபம் பண்றான். ऐसा बोलकर वो प्रार्थना கர்த்தர் करता है। அவனோடு கூட இருந்து யுத்தத்திலே ஜெயத்தை கொடுக்கிறார் परमेश्वर उसके साथ रहकर युद्ध में जय देता என்பதை है। அந்த தீர்க்கன் உணர்த்துகிறார். इस बात को वो नबी बताता எனவே है। எல்லாரும் உங்களுக்கு தெரிந்தவர்களாய் பழக்கங்களாய் இருக்கிறதுனால தப்பு இல்ல, நல்லது. वो सभी लोग को आप जानते हो गलत नहीं है। முழுவதுமாய் அவர்களை சாராமல் पूर्ण रीति से उनका सहारा न लेते முதல் हुए இயேசு கிறிஸ்துவை சாருங்கள். पहला यीशु मसीह का அவரை सहारा உங்களுடைய लेते। பலனாய் वो கொள்ளுங்கள். ही आपका बलमूल बन அவரிடத்தில் जाए। ஆலோசனை கேளுங்கள். उसके पास सलाह கர்த்தராகிய मांगे। இயேசு கிறிஸ்துவுக்கு முதல் ஸ்தானம் प्रभु கொடுங்கள். यीशु मसीह को पहला स्थान दीजिए। ஹalleluya. हालेलुया। அப்பொழுது उस समय உங்களை பலப்படுத்துகிற கிறிஸ்துவினாலே आपको बल देने वाला मसीह के द्वारा எல்லாவற்றையும் செய்ய உங்களுக்கு பலன் உண்டு. सब कुछ करने के लिए आपको बल मिलेगा। ஹalleluya. हालेलुया। என்னை பலப்படுத்துகிற கிறிஸ்துவினால் எல்லாவற்றையும் செய்ய எனக்கு பலன் உண்டு. मुझे बलवंत करने वाला मसीह के द्वारा सब कुछ मैं कर सकता हूँ। ஆமென். आमीन। ஹalleluya. हालेलुया। பாருங்கள், देखिए அதே வசனத்திலே वही वचन 9வது வசனத்திலே அருமையான ஒரு ஆலோசனை கொடுக்கிறார். 9वां वचन में एक अच्छा सलाह देता है। தம்மை பற்றி உத்தம இருதயத்தோடு இருக்கிறவர்களுக்கு தம்முடைய வல்லமையை விளங்க பண்ணும்படி கர்த்தருடைய கண்கள் பூமி எங்கும் உலாவிக் கொண்டிருக்கிறது. जिसका मन उसके और निष्कपट रहता है, उनकी सहायता में वो अपना सामर्थ्य दिखाए, इसलिए यहोवा की दृष्टि सारी கர்த்தராகிய पृथ्वी पर இயேசு फिरती கிறிஸ்துவை है। பற்றி प्रभु यीशु मसीह के ऊपर உத்தம இருதயத்தோடு இருக்கிறவர்களுக்கு वो जो सीधे मन से தம்முடைய रहते हैं, வல்லமையை விளங்க பண்ணும்படி अपने सामर्थ्य को दिखाने கர்த்தருடைய के लिए கண்கள்
பூமி எங்கும் உலாவிக் கொண்டிருக்கிறது. यहोवा का दृष्टि सारे पृथ्वी पर फैला हुआ है। हालेलुया। हालेलुया। உங்கள் இருதயம் आपका हृदय கர்த்தரோடு எப்படி இருக்கிறது? प्रभु के साथ कैसा है? உத்தம இருதயமாய் இருக்கிறதா? क्या निष्कपट है? हालेलुया। हालेलुया। அப்படி இருக்குமானா? ऐसा रहेगा तो हालेलुया। आमीन। சோத்ரம். உத்தம இருதயத்தோடு இருக்கிறவர்களுக்கு தம்முடைய வல்லமையை விளங்கு பண்ணும்படி जो निष्कपट हृदय के साथ रहता है उनको अपना सामर्थ्य प्रकट करने கர்த்தருடைய கண்கள் பூமி எங்கும் உலாவிக் கொண்டிருக்கிறது. प्रभु का आँख सारे पृथ्वी पर फैला है। எதுக்காக? கர்த்தருடைய வல்லமையை விளங்கப்படுத்த. प्रभु का सामर्थ्य को प्रकट करने। हालेलुया। हालेलुया। உத்தம இருதயத்தோடு கர்த்தரை சார்ந்த ஒரு வாழ்க்கை வாழ்வீர்கள் என்றால் निष्कपट हृदय के साथ प्रभु का सहारा लेकर यदि जियोगे உங்களுடைய வாழ்விலே எந்த சூழலிலும் கர்த்தருடைய கண் அதை நோக்கி பார்த்து அவருடைய வல்லமை விளங்கச் செய்து உங்களை விடுதலையாக்கி உங்களை கனப்படுத்தி உங்களை மேன்மைப்படுத்தி உங்களை உயர்த்துவார். प्रभु का आँख हालेलुया आपको ऊंचा कर कर आपको गौरव कर कर आपको आदर करेगा। हालेलुया। आमीन। மல்கியா 4:1-2 பார்க்கிறோம். मलाकी 4:1-2 को हम देखते हैं। இதோ देखिए சூளையை போல எரிகிற நாள் வரும். देखो दगदगती भट्टी का सा दिन அப்பொழுது आता है। அகங்காரிகள் யாவரும் அக்கிரமம் செய்கிற யாவரும் துரும்பாய் இருப்பார்கள். अभिमानी दुराचारी लोग अनाज की कुंटी बन வரப்போகிற जाएंगे। அந்த நாள் அவர்களை சுட்டெரிக்கும். आने वाला दिन उन्हें भस्म हो அது जाएगा। அவர்களுக்கு வேரையும் குப்பையும் வைக்காமல் போகும் उनका पता तक नहीं रखेगा। என்று சேனைகளின் கர்த்தர் சொல்லுகிறார். सेनाओं का यहोवा कहता है। இந்த கொரோனா காலம் कोरोना काल இந்த வசனத்தின்படியே இருக்கிறது. ये वचन के समान ही है। ஆனால் கர்த்தர் சொல்லுகிறார், लेकिन परमेश्वर कहता है ஆனாலும் என் நாமத்துக்கு பயந்திருக்கிற परंतु मेरा नाम का भय मानने वाले கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்துக்கு பயந்திருக்கிற प्रभु यीशु मसीह का भय मानने वाले உங்கள் ஒவ்வொருவர் மேலும் अब हर एक के ऊपर நீதியின் சூரியனாகிய இயேசு கிறிஸ்து உதிப்பார். धर्म का सूर्य यीशु उदय होगा। கர்த்தருடைய செட்டையின் அடைக்கலத்தில் அமர்ந்திருக்கிற நீங்கள் प्रभु के पंखों की आड़ में बैठे हुए आप ஆரோக்கியமாயிருப்பீர்கள். चंगे हो जाओगे। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। நீ வெளியே புறப்பட்டு போய் கொழுத்த கன்றுகளைப் போல் வளருவீர்கள். तुम निकल कर पाले हुए बछड़ों के समान कूदोगे और फांदोगे। ஏசாயா 60:2 சொல்லுகிறது, एसाया 60:2 இதோ कहता है, இருள் பூமியை காரிருள் வானங்களையும் மூடும். ओ सारा अंधकार घोर अंधकार पृथ्वी को घेर இந்த लेगा। வாதையின் காலத்திலே எங்கு பார்த்தாலும் இருள் கவி கொண்டது போல, இருள் மூடி இருப்பது போல, வானமும் ஆசீர்வாதத்தை மழையை பொழிவதற்கு பதிலாய் அடைத்துக் கொண்டுவது போல எல்லாமே எங்கு பார்த்தாலும் இருளும் வறுமையும் வெறுமையும் வாதையும் கண்ணீரும் நெருக்கமுமாயிருக்கிறது. जिधर भी देखो आंसू निंदा अपमान आकाश भी बरसात को देने के लिए रोक दिया है। ऐसा परिस्थिति में ஆனாலும் तो भी உன்மேல் तेरे ऊपर கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து உதிப்பார். यहोवा उदय होगा। கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் மகிமை உன்மேல் காணப்படும். उसका तेज तुझ पर प्रकट होगा। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। லூக்கா 24:49 சொல்லுகிறது. और लूका 24:49 कहता है। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। அதற்கு முன்பாக இந்த வசனத்தை குறித்து சொல்லி விடுகிறேன். उसके पहले वचन के बारे में कह रहा हूँ। நீதியின் சூரியனாகிய वो धार्मिकता का सूरज, ஹல்லேலூயா. பொதுவாக சயின்ஸ் சொல்லுகிறது, वो विज्ञान कहता है நாம் பார்க்கிற சூரியன் हम देखने वाला सूरज பகலிலே வெளிச்சம் கொடுக்கிறது, वो दिन में उजाला देता है, रोशनी அதனுடைய देता है। கோட்டிலே उसके किरणों में சோத்திரம் சந்திரன் அமர்ந்து கொண்டு चंद्रमा बैठकर பகல் முழுவதும் வெளிச்சத்தை சோத்திரம் சேகரித்துக் கொள்கிறது. वो दिन पूरा उसका रोशनी को चार्ज कर लेता है, இருளிலே வெளிச்சம் கொடுக்கிறது. अंधेरे में उजाला देता அதுபோல है। தேவ பிள்ளைகள் उसी तरह परमेश्वर நீதியின் की சூரியனாகிய प्रजा இயேசு கிறிஸ்துவின் சமூகத்திலே காத்திருந்து धार्मिकता का सूरज यीशु मसीह की उपस्थिति में बैठकर கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவே என் வெளிச்சம், प्रभु यीशु मसीह उजाला அவரே है, என் ரட்சிப்பு, वही मेरा उद्धार है, அவரே என் ஜீவனின் பலன் वही मेरा जीवन का बल है। என்று அவருடைய சாயையும் சுபாவத்தையும் நாம் சுதந்திரித்துக் கொண்டு उसके स्वभाव और उसके रूप को धारण அவருடைய कर வல்லமையும் பலனையும் நாம் சுதந்திரித்துக் கொண்டு उसका बल और सामर्थ्य को अपना कर நாம் இருளிலே கவ்வி
சோத்திரம் இருளிலே கலங்கி தவிக்கிற மக்களின் மத்தியிலே இந்த நீதியின் சூரியனாகிய இயேசு கிறிஸ்துவை போல சுடரொளி பட்டயத்தை போல நாம் பிரகாசிக்க கடவோம். ओ ये हालेलुया अंधकार में जीने वाले लोगों के बीच में ज्वालामय तलवार के न्याय हमें प्रकाशमान होना है. ஹalleluya. हालेलुया. Praise the Lord. हालेलुया. கடைசியாக சொல்லி முடிக்கிறேன். आखिरी में अंत कर रहा हूँ. லூக்கா 24:49. ओ लूका 24 उसका 49. என் பிதா मेरा पिता வாக்குத்தத்தம் பண்ணினதை वायदा जो किया இதோ है நான் உங்களுக்கு அனுப்புகிறேன். मैं तुमको उतारूंगा. நீங்களோ आप உன்னதத்திலிருந்து வரும் பலனால் தரிப்பிக்கப்படும் வரைக்கும் स्वर्ग से सामर्थ जब तक ना पाओगे எருசலேம் நகரத்தில் இருங்கள் என்றார். यरूशलेम में ठहरा रहो. ஹalleluya. हालेलुया. கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து प्रभु यीशु தன்னுடைய मसीह 12 சீடர்களை பார்த்து अपने 12 चेलों को இப்படியாக देखकर சொல்லுகிறார். ऐसा कहता है. ஹalleluya. हालेलुया. உன்னதத்தில் இருந்து வருகிற பலன் स्वर्ग से आने वाला அதை बल நீங்கள் தரிப்பிக்கும் வரைக்கும் उसे आप पाने तक நீங்கள் பொறுமையுடன் धीरज से தேவ சமூகத்திலே प्रभु की उपस्थिति में காத்திருங்கள். बाट जोकर எருசலேமை விட்டு வெளியே போக यरूशलेम से बाहर नहीं जाना है. அதுபோல இந்த நாட்களிலும் उसी तरह इन दिनों में கொரோனா கொடூரமாய் இருக்கிறது. कोरोना एकदम कठोर है. ஒன்றும் இல்லையே. कुछ भी नहीं है. சமீபத்திலே अभी निकट में சோத்ரம் பைபிள் டீச்சர் ஆகிய சோத்ரம் கிறிஸ்டோபர் சகோதரர் वो जो बाइबल टीचर थे ब्रदर क्रिस्टोफर பீகார்ல बिहार में அவர் அப்படியே ஜூம் மீட்டிங் நடத்தி கொண்டிருக்கிறார். जब वो जूम मीटिंग चला रहे थे அப்போ நாங்க பேசிக்கொள்வோம் तो हम बात कर रहे थे கொரோனா நிலைமைகள் எந்தெந்த மாநிலத்தில் எப்படி இருக்கிறது. वो कोरोना हालेलुया किस किस राष्ट्र में कैसे कैसे है. அவர்கள் சொன்னார்கள் பீகார்ல ஒன்றுமே இல்லை. तो उन्होंने कहा बिहार में ऐसा कुछ भी नहीं है. சோத்ரம் அவர்கள் விடுதலையோடு பல இடங்களிலே உலாவ ஆரம்பித்தார்கள். वो छुटकारा के साथ अनेक स्थानों में जाकर सेवा அந்த करने வாதை लगे. அவர்களை பற்றி கொண்டது. वो महामारी उनको पकड़ लिया. மே 6ஆம் தேதி அந்த ஹாஸ்பிடல்ல அட்மிட் ஆனார்கள். मैं 6 तारीख को हॉस्पिटल में एडमिट हुए. ஜூலை 5ஆம் தேதி தான் விடுமுறை ஆனார்கள். जुलाई 6 तारीख को ही वो डिस्चार्ज हुए. ஹalleluya. हालेलुया. பாருங்கள், சிந்தித்து பாருங்கள். सोच कर देखिएगा 1-2 மாத காலமாக 1-2 महीने से அந்த கொடிய வாதை அவர்களை பற்றி கொண்டது. वो महामारी उनको पकड़ लिया. ஹalleluya. हालेलुया. சோத்திரம் சாதாரணமான ஒரு வாதை என்று நாம் எண்ணிக்கொள்கிறோம். साधारण महामारी ऐसे हम सोचते हैं. இங்கே ஒன்றும் இல்லை என்று इधर எண்ணிக்கொள்கிறோம். कुछ भी नहीं है ऐसे हमको அதை लगता பற்றி है. கொள்ளும் பொழுது वो पकड़ लेते समय அதனுடைய சோத்திரம் பயங்கரத்திலே उसके भयानक स्थिति में அவர்கள் மிகவும் பாதிக்கப்பட்டார்கள். वो बहुत पीड़ित हो गए. ஒடுங்கி போனார்கள். एकदम हालेलुया लुकड़े हो गए. எல்லோருடைய ஜெபம், लेकिन सभी लोगों का प्रार्थना, எல்லோருடைய உபவாச ஜெபம், सभी लोगों का எல்லோருடைய उपवास का கண்ணீரின் प्रार्थना, ஜெபம் आंसुओं का प्रार्थना மெடிக்கல்ல ஒரு மிராக்கிளை உருவாக்கிற்று. ओ मेडिकल में एक अद्भुत कार्य को दिखाया. அற்புத ரீதியாய் அவர்களை கர்த்தர் விடுவித்தார். अद्भुत रीति से प्रभु ने उनको छुड़ाया. ஆம் தேவ பிள்ளைகளே, हाँ परमेश्वर की இந்த प्रजा, கொடிய காலத்திலே ये महामारी के ஏதோ भयानक कालों में சாதாரணமாக நாம் எண்ணிக்கொள்ளாமல் साधारण रीति से न தேவ सोचते हुए சமூகத்திலே பொறுமையோடு காத்திருங்கள். प्रभु की उपस्थिति में வேத धीरज से बाट வசனத்தை जोकर வாசித்து தியானித்து ஜெபித்து वचन को पढ़कर ध्यान कर உன்னதராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் பலனை தரிப்பித்துக் கொள்வோம். ओ स्वर्गीय सामर्थ्य को हम पा பலத்தின் लेंगे. மேல் பலன் பெறுவோம். बल के ऊपर बल धारण करेंगे. ஹalleluya. हालेलुया. தேவ பலனை, தேவ ஆவியின் பலனை பெற்றுக்கொண்டு परमेश्वर की आत्मा के बल को पाकर குறித்த நாள் வரையிலும் நாம் அப்படியே சோத்திரம் ஒளிந்து மறைந்து நம்மை காத்துக்கொண்டு वो नियुक्त समय तक अपने आप को छिपाकर संभाल कर रखकर கர்த்தர் நம்மை சோத்திரம் வெளிப்படுத்தும் நாள் வரை प्रभु हमें प्रकट करने वाले दिन तक நாம் அமர்ந்திருந்து हम धीरज से रहेंगे. ஹalleluya. हालेलुया. நாம் அப்படியே அவர் சொல்லும் நாள் வரையிலும் நாம் நம்மை மறைத்துக் கொண்டு वो बोलने वाले दिन तक अपने आप को छिपाकर நாம் கர்த்தருக்கென்று வெளிப்படும் பொழுது प्रभु के लिए प्रकट होते समय நிச்சயமாக निश्चय ஹalleluya हालेलुया பலவான ஜாதிகளை अनेक जाति जाति के लोगों को கர்த்தருக்கென்று परमेश्वर के लिए ஹalleluya हालेलुया நாம் சுதந்திரித்துக் हम கொள்வோம். अपनाएंगे. ஆம் தேவ பிள்ளைகளே, हाँ प्रजा, சோத்திரம் கடைசியாக வெளிப்படுத்தல் 3:8 சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. आखिरी में प्रकाशित वाक्य 3:8 கிரியைகளை அறிந்திருக்கிறேன். तेरी क्रियाओं को உனக்கு जानता கொஞ்சம் हूँ. பலன் இருந்தது. तुझे थोड़ा बल என் था. நாமத்தை மறுதலியாமல் मेरे नाम को என் इनकार नहीं வசனத்தை किया. கைக்கொண்டபடி मेरे वचन का पालन किया. திறந்த வாசலை உனக்கு முன்பாக खुले வைத்தேன். द्वार को तेरे आगे रखता ஒருவனும் हूँ. பூட்ட மாட்டான். कोई बंद नहीं करेगा. हालेलुया. हालेलुया. ஆமென் தேவ பிள்ளைகளே, हाँ प्रजा, உங்களுக்காக आपके लिए சோத்திரம் கர்த்தர் ஒரு திறந்த வாசலை வச்சார். परमेश्वर एक खुला द्वार को रखा है. கொஞ்சம் பலன் थोड़ा बल இந்த
கொரோனா நாட்களிலே कोरोना के काल में, லாக்டவுன் ये காலத்திலே लॉकडाउन के काल தேவ में சமூகத்துல காத்திருந்து प्रभु की उपस्थिति में வேதத்தை बात அதிகமா होकर வாசித்து தியானித்து वचन ஜெபம் को பண்ணி पढ़कर ध्यान कर कर உன்னத प्रार्थना பலத்தை करके பெற்றுக்கொண்டு स्वर्गीय बल को पाकर ஒருவனும் நமக்கு வாசலை பூட்ட முடியாது. कोई भी हमारे लिए द्वार बंद नहीं करेगा, திறந்த வாசலை வச்சிருக்கிறார். खुले द्वार को रखा है। கர்த்தர் வெளியே புறப்பட்டு போய் சுவிசேஷங்களை அறிவிக்க நமக்கு உணர்த்துவிக்கையிலே प्रभु बाहर जाकर सुसमाचार बताने के लिए हमें प्रकट करते समय உன்னத பலத்தினால் स्वर्गीय बल தேவ से, பலத்தினால் ईश्वरीय बल கர்த்தருடைய से, பலத்தினால் परमेश्वर के வெளியே बल से புறப்பட்டு போய் बाहर जाएंगे। பிரதான ஜாதிகளை अनेक जातियों को கர்த்தருக்குள்ளாய் प्रभु के अंदर நேடி எடுக்க ओ हम कमा कर ले आने। ஹalleluya हालेलुया। கர்த்தர் நம்ம ஒவ்வொருவருக்கும் அனுக்கிரகம் செய்வார். परमेश्वर हम अनेक पर अनुग्रह करें। ஹalleluya हालेलुया। கர்த்தருடைய பலன் परमेश्वर का बल। ஆமென். நமக்கு ஸ்தோத்திரம். பல அறிக்கைகளின் மூலமாக நாம் சொல்லி கர்த்தருடைய நாமத்தை நாம் மையப்படுத்தலாம். वो अनेक कार्यों का, अनेक बातों का अंगीकार कर कर प्रभु के बल को हम महिमा करेंगे। ஹalleluya हालेलुया। பாருங்க, சில வசனங்களை நான் சொல்லுகிறேன். कई वचनों को मैं कह रहा हूँ। சங்கீதம் 28:8 वो भजन संहिता 28 கர்த்தர் அவர்களுடைய பலன், परमेश्वर उनका बल அவரே है। தாம் அபிஷேகம் பண்ணினவனுக்கு அரணான அடைக்கலமானார். परमेश्वर ही अपने अभिषेक का दृढ़गढ़ है। கர்த்தரே நம்முடைய பலன். परमेश्वर हमारा बल है। கர்த்தரால் அபிஷேகம் பண்ணப்பட்ட பிள்ளைகளுக்கு கர்த்தரே நமக்கு அரணான பலனாய் இருக்கிறார். प्रभु के अभिषेक को परमेश्वर ही हमारा दृढ़गढ़ है। சங்கீதம் 29:11 சொல்லுகிறது. वो भजन संहिता 29:11 कहता है, கர்த்தர் தமது ஜனத்திற்கு பலன் கொடுப்பார். परमेश्वर अपने लोगों को बल देता है। கர்த்தர் தமது ஜனத்திற்கு சமாதானம் அருளி அவர்களை ஆசீர்வதிப்பார். परमेश्वर अपने लोगों को समाधान देकर उन्हें आशीष करेगा। ஹalleluya. हालेलुया। சங்கீதம் 71:9 சொல்லுகிறது. भजन संहिता 70 முதிர்ந்த வயதில் என்னை தள்ளிவிடாமலும் वो बुढ़ेपे में मुझे ढकेल नहीं என் देगा। பலன் ஒடுங்கும் போது என்னை கைவிடாமலும் இரும். जब मैं कमजोर होता हूँ मुझे त्याग न देना। ஆமென். முதிர்ந்த हालेलुया। வயதுல वो बुढ़ेपे में முட்டு வலிக்கு, அது வலி, கால் வலிக்கு, முதுகு வலிக்கு என்று பலவிதமான பலகீனங்கள் காணப்படலாம். वो घुटना दर्द, हाथ दर्द, कमर दर्द, ऐसे अनेक दुर्बलता வசனத்தை रहता है। அறிக்கை செய்யுங்க. वचन का अंगीकार कीजिए। முதிர் வயதில் बुढ़ेपे என்னை में தள்ளிவிடாமலும் मुझे न என் பலன் ढकाना, ஒடுங்கும் போது मेरा बल घटते என்னை समय கைவிடாமலும் இரும் मुझे ஆண்டவரே. त्याग न देना परमेश्वर। ஆமென். கர்த்தர் हालेलुया। உங்களை கைவிடாமல் प्रभु आपको त्यागेगा नहीं, சரீரத்தில் புது பலனை கொடுப்பார். आपके शरीर में नया बल देगा। சங்கீதம் 84:5 சொல்லுகிறது. भजन संहिता 84:5 कहता है, சோதரம் உம்மிலே பலன் கொள்ளுகிற மனுஷனும் आपके ऊपर बल धारण करने वाला, தங்கள் இருதயங்களில் செவ்வையான வழிகளை கொண்டிருக்கிறவர்கள் பாக்கியவான். अपने हृदय में सीधाई से चलने वाला धन्य है। ஹalleluya. हालेलुया। கர்த்தர் தமது ஜனத்திற்கு பலன் கொடுப்பார். परमेश्वर अपने लोगों को बल देगा। கர்த்தர் தமது ஜனத்திற்கு சமாதானம் அருளி परमेश्वर अपने प्रजा को समाधान देगा। கர்த்தர் தம்முடைய ஜனத்தை ஆசீர்வதிப்பார். परमेश्वर अपने लोगों को आशीष करेगा। ஆம் தேவ பிள்ளைகளே, हाँ परमेश्वर की प्रजा, கர்த்தருடைய வசனம் சொல்லுகிறது. प्रभु का वचन कहता है, ஆபகுக் 3:19 ओ आबगुक 3:19, ஆண்டவராகிய கர்த்தர் என் பலன், यहोवा मेरा बल मूल है, என் கால்களை மான்கால்களை போலாய் ओ मेरे पाँव को हिरनियों के पाँव உயரமான के ஸ்தலங்களிலே समान நீ நடக்க. ऊंचे स्थान पर मुझे चलाता है। ஆமென். आमेन। கர்த்தரே உங்கள் பலனாயிருப்பார். प्रभु ही तुम्हारा बल है, உலகமும் உலகத்தில் உள்ளவைகளும் அல்ல, दुनिया दुनिया का चीज உலக नहीं, ரட்சகராகிய இயேசு கிறிஸ்துவே உங்களுடைய பலன். दुनिया का उद्धार करता यीशु ही அப்பொழுது आपका बल है। மான்கால்களை போல் ஆக்கி சோத்திரம் உயரமான பள்ளமான மேடுகளான ஸ்தலங்களிலே நடக்க பண்ணுவார். அல்லேலூயா. உன்னத அனுபவத்திலே நிலையிலே உங்களை கொண்டு செல்வார். परमेश्वर ऊंचे अनुभव में आपको ले जाएगा। அந்த உன்னதமான அனுபவம் என்ன? वो ऊंचा अनुभव क्या है? ஆம் தேவனே, தேவ பிள்ளைகளை உன்னத அனுபவமான அனுபவத்திலே பெற்றுக்கொண்ட அந்த உன்னத பலன் என்ன? वो ऊंचे अनुभव में पाया हुआ वो बल क्या है? அதை நாம் சோத்திரம் பார்த்தோம். கலாத்தியர் 5ஆம் அதிகாரத்திலே சோத்திரம் அவருடைய குணாதிசயங்கள், वो गलातियों 5वां अध्याय में हमने देखा उसका स्वभाव, அவருடைய சுபாவம். उनका स्वभाव। ஹalleluya. हालेलुया। நாம் அதை தரித்துக் கொள்ள வேண்டும். हम उसे धारण कर लेना है। அதுதான் கர்த்தருடைய ஆவியானுடைய பலன். वो ही पवित्र आत्मा का बल है। தேவ ஆவியான் உங்கள் மேல் வரும் பொழுது पवित्र आत्मा आती है, நீங்கள் பலன் அடைந்து आप बल நீங்கள் धारण சாட்சிகளாய் कर இருப்பீர்கள். गवाही बनकर रहोगे। ஹalleluya. आमेन। எருசலேம், यरूशलेम, யூதேயா, यहूदा, சமாரியா, समारिया, பூமியின் கடைசி பரியந்தம் पृथ्वी के छोर तक நாம் தேவ ஆவியை பெற்றுக்கொள்கிறோம். पवित्र आत्मा को पा தேவ लिया। ஒரு நடந்த உண்மை சம்பவத்தை நான் சொல்லி முடிக்கிறேன். एक सच्चा घटना को मैं बोलकर अंत करता हूँ। பாருங்கள், देखिए, தேவ ஆவியை பெற்றுக்கொண்ட पवित्र आत्मा को पाया हुआ சபை ஆராதனையிலே कलिसिया में பங்கு கொண்ட பிள்ளை वो भाग लिया हुआ एक
भाई, ஒரு சகோதரி एक बहन ஒரு சகோதரியிடத்துல போய் சொல்லுகிறார்கள், एक बहन के पास कहती है, சோத்திரம், உங்களுக்கு குழந்தை இல்லையா? आपको संतान नहीं है, நீங்கள் தேவாலயத்துக்கு வாருங்கள், प्रभु के भवन में आइए, கர்த்தர் உங்களுக்கு குழந்தை கொடுப்பார். प्रभु आपको संतान देगा. அப்படி தேவாலயம் கடந்து வந்தார்கள். प्रभु के भवन में आए, அங்கே தேவாலயத்திலே கடந்து வந்த உடனே சோத்திரம், ஆவிக்குரிய சபை ஆவியிலே நிறைந்து கர்த்தரை ஆராதிக்கிறார்கள், துதிக்கிறார்கள், மகிமைப்படுத்துகிறார்கள். आत्मिक कलीसिया में परमेश्वर के प्रजा आत्मा में भरकर परमेश्वर की स्तुति आराधना कर रहा था. ஆராதனை முடிந்த பிற்பாடு आराधना अंत होते ही அவர்கள் அப்படியே கடந்து செல்கிறார்கள். वे ऐसे ही चले गए. சோத்திரம், வீட்டுக்கு போன பிற்பாடு घर जाने के बाद வீட்டிலும் அதே மகிமையிலே சந்தோஷமாய் மனமகிழ்ச்சியாய் இருக்கிறார்கள். वही महिमा में खुशी में आनंदित थे. சோத்திரம், அப்போ சபையில் நடக்கிற எல்லா காரியத்தையும் வீட்டிலே வந்து கணவனாரிடத்திலிருந்து சகோதரி சொல்லுகிறார். कलीसिया में जो कुछ हुआ सारे बातों को बहन अपने पति को बताई. சோத்திரம், உடனே அந்த சகோதரனும் அப்படியா, நல்லது, சோத்திரம், நீ போய்கொண்டே இரு, சோத்திரம், நான் வரல, நீ போய் சந்தோஷமா இருந்தால் போதும் என்று சொல்லுகிறார். ओ उनका पति कहने लगा, ओ तुझे आनंद लग रहा है तो तू प्रति रविवार तू जाना, लेकिन मैं नहीं आऊंगा. பல நாள் கடந்த பிற்பாடு बहुत दिन बीतने के இவருடைய बाद சந்தோஷத்தை பார்த்து इनकी खुशी को देखकर அவரும் ஏதோ ஒரு மாற்றம் இருக்கிறது, इसमें कुछ परिवर्तन ஏதோ ஒரு है, வித்தியாசம் இருக்கிறது, कुछ अलगपन है, நாமும் செல்வோம் मैं भी என்று जाऊंगा. அங்கே वो அவள் தன்னுடைய மனைவிக்கு தெரியாமல் அவர் அந்த ஆராதனையிலே பங்கு கொள்கிறார். उसके पत्नी को पता नहीं, वो भी वो आराधना में भाग लिया. சோத்திரம், ஆராதனைக்கு போவதற்கு முன்பு आराधना में जाने के पहले அந்த சகோதரி சகோதரனிடத்தில் சொல்லியிருந்தாள், वो बहन ने अपने पति से कही थी, நான் தேவாலயம் போய் திரும்பி வருவதற்கு முன்பு मैं प्रभु के भवन में जाकर लौटने के நீங்கள் बाद, ஒன்று செய்ய வேண்டும், लौटने के पहले आप एक काम करना है. ஃப்ரிட்ஜ் உள்ள இருக்கிற அந்த பொருள் சோத்திரம் மிகவும் குளிர்ந்து இருக்கிறது, அது உலர்வதற்காக நீங்கள் அதை எடுத்து வெளியே வைத்து விடுங்கள். फ्रिज में जो भोजन है वो बहुत ठंडा है, वो थोड़ा हालेलुया ठीक होने के लिए, गर्म रहने के लिए थोड़ा बाहर निकाल कर रखना है. சோத்திரம், இவர் ஆலயத்துக்கு போய் வந்த அந்த சகோதரி அவருடைய மனைவி சோத்திரம் சொன்னதை அவர் செய்ய மறந்து விட்டார். देखो, परमेश्वर के भवन में जो गई थी उनकी पत्नी, जो बोल कर गई थी वो बातों को करने के लिए, ये भाई भूल गया, उसका पति भूल गया. ஹல்லேலூயா. हालेलुया. மறந்ததனால் என்ன நடந்தது தெரியுமா? भूल गए इसलिए क्या हुआ पता? எப்படி நீங்க மறந்தீங்க? कैसे आप भूल गए? அது எப்படி மறக்கலாம்? वो कैसे भूल सकते நீங்க हैं? மறந்ததுனால எவ்வளவு சோத்திரம் நேரங்கள் வீணாய் போகிறது. आप भूल गए इसलिए कितना समय व्यर्थ जा रहा है. அப்படி இப்படி என்று சொல்லி வாய்க்கு வந்தது போல கோபத்திலே சோத்திரம் சர்ச்சில் குதிச்சு ஆராதித்து தொழுது கொண்டது போல இங்கேயும் அநியாய பாசல, அங்க சர்ச்சில் அந்நிய பாசையில, வீட்டுல வந்து அநியாய பாசையில குதிக்க ஆரம்பிச்சாங்க. जैसे कलीसिया में अन्य भाषा में प्रार्थना कर कर आराधना की थी, उसी तरह अपने पति के साथ अन्याय के भाषा में हालेलुया कूद कूद कर लड़ाई करने लगी. அவள் தொடர்ந்து பேசிக்கொண்டே இருக்கிறாள். वो लगातार बात ही कर रही थी, लड़ाई कर रही थी. இவர் கடந்து போனார். ये चले गए. பேச்சு நிறுத்தினது போல அல்ல, वो बात नहीं रुक रहा था. சென்னில ஒரு அறை அறைந்தார். वो थप्पड़ दिया गाल में. சோத்திரம், ஆனாலும் நிறுத்ததுக்கு வழி இல்ல. फिर भी रुक रही नहीं है. என்னமே முறுமுறுத்து கொண்டே இருக்கிறாள். फिर भी वापस भी बग बग कर रही है. அப்பொழுதுதான் उस समय வாய் திறந்து சொன்னார், मुंह खोलकर कहा, நீ சர்ச்சுக்கு போயிட்டு டெய்லி வந்த, तू चर्च में जाकर प्रतिदिन आई, உன்னுடைய முகத்தை பார்த்தேன், तेरे चेहरे को உன் मैं देखा, சந்தோஷத்தை तेरी பார்த்தேன், खुशी को मैं देखा, எனக்கு மனமகிழ்ச்சியா இருந்தது. मुझे आनंद लगा. நீ பல நாட்கள் என்னை அழைத்தாய், बहुत दिन तू मुझे बुलाई, சோத்திரம், ஆனால் लेकिन இன்று आज உனக்கு தெரியாமல் நான் ஆலயத்திற்கு வந்தேன். तुझे पता नहीं मैं आराधना में मैं आया था. நீ வருவதற்கு முன்பு நான் வீட்டுக்கு வந்து तो விட்டேன். आने के पहले मैं घर लौट गया. நான் எண்ணிக்கொண்டேன், मैं सोच रहा था இனி நிச்சயமாக இவளோடு சேர்ந்து ஆலயத்துக்கு நாமும் போக வேண்டும். अभी रोज में इसके साथ मिलकर आराधना में जाना है. ஹல்லேலூயா. हालेलुया. ஆனால் लेकिन நீ ஆலயத்துக்கு போயிட்டு வந்து तू भवन में जाकर அங்கே தேவ ஆவியானவரோடு இசைந்து அந்நிய பாஷையிலே ஆராதித்து மகிழ்ந்து வீட்டிலே வந்து அந்த மகிழ்ச்சியை காண்பித்து நீ உன்னுடைய வாழ்க்கையிலே சோத்திரம் ஒரு சற்று அல்லேலூயா பொறுமையா இருந்து சோத்திரம் அந்த கனியை வெளிப்படுத்துகிற அளவிலே உன் நடவடிக்கை இல்லையே, உன்னுடைய சாட்சி இல்லையே, உன் தனிப்பட்ட வாழ்க்கை எப்படி இருக்கிறது என்று நான் கண்டேன். இனி
உன்னோடு கூட அல்ல, இனி நீயும் ஆராதனைக்கு போக கூடாது, நானும் செல்வதில்லை என்று சொல்ல அவள் வாயை அடைத்துக் கொண்டாள். और देखो उसका पति ने कहा, देखो आराधना में जाकर तो अन्य भाषा में प्रार्थना करके खुशी के साथ आती थी, इसलिए मैं भी आकर्षित होकर उधर जाने के लिए मैं अपने मन को बनाकर मैं गया। खुशी के साथ मैंने सोचा कि अगला हफ्ता मिलकर जाएंगे, लेकिन तेरे स्वभाव को देखकर, तेरे गुण को देखकर अभी मैं मन में निर्णय लिया, ठान लिया कि मैं भी नहीं जाऊंगा, तुझे भी जाने नहीं दूंगा। ஆம் தேவ பிள்ளைகளே, हाँ प्रजा, நாம் தேவ ஆவியே என்னுடைய பலன், परमेश्वर का आत्मा ही मेरा बल கர்த்தரே है, என் பலன். यहोवा ही मेरा बल है। தேவ சமூகத்தில் அந்நிய வாசையில परमेश्वर की उपस्थिति में अन्य துதித்து भाषा में ஆராதிக்கிறோம். स्तुति आराधना தேவ करते हैं। ஆவியானவர் நம்மேல் இறங்கி வருகிறார். पवित्र आत्मा हमारे ऊपर தேவ उतरता है। பலனை பெற்றுக்கொண்டு पवित्र आत्मा के बल தேவ को पाते வரமாகிய हैं। அந்நிய வாசையின் வரத்தை பெற்றுக்கொண்டு परमेश्वर का आत्मिक वरदान अन्य அந்நிய भाषा में बोलते வாசையிலே हैं, நாம் தொழுது கொள்கிறோம். अन्य भाषा में दंडवत ஆனால் करते நம்முடைய हैं। தனிப்பட்ட வாழ்விலே लेकिन व्यक्तिगत जीवन கனி में இருக்கிறதா? फल है क्या? கனி இருக்கிறதா? फल है क्या? கனி இருக்கிறதா? फल है क्या? நம்முடைய சுபாவம் எப்படி இருக்கிறது? हमारा स्वभाव कैसा है? நம்முடைய மாம்ச ஜென்ம சுபாவம், பாவ சுபாவம் எப்படி இருக்கிறது? हमारा शारीरिक स्वभाव हालेलुया कैसा है? இவைகள் எல்லாம் சேர்ந்து ये सब நம்முடைய मिलकर ஆன்மீக வாழ்வை நஷ்டப்படுத்தி हमारे போடும். आत्मिक जीवन को नष्ट कर देगा। எனவே நாம் தேவ ஆவியானவரால் பலனடைந்து पवित्र आत्मा के द्वारा बलवंत நாம் होकर சாட்சியா வாழ்வதற்கு गवाही बल कर ஒவ்வொரு जीने के நாளும் लिए தேவ ஆவியானவரோடு இணைந்து நாம் ஜெபித்து துதித்து ஸ்தோத்திரித்து வேதத்தை ஆராய்ந்து அறிந்து வேத வசனம் இப்படியல்லவா சொல்லுகிறது, நான் எப்படி நடக்கிறேன் என்பதாக நம்முடைய வாழ்க்கையை மாற்றிக்கொண்டு ஒரு கனிவுள்ள ஒரு சாட்சி உள்ள வாழ்க்கையை வாழ நாம் ஒவ்வொருவருக்கும் கர்த்தர் அனுக்கிரகம் செய்வாராக. அதுவே உன்னதத்தில் இறங்கி வந்த தேவ பலன். கர்த்தர் என் ஜீவனின் பலனானார் என்று சொல்லி கர்த்தருக்கு மகிமையான சாட்சியாய் திகழ என்னையும் சேர்த்து சொல்கிறேன். ஒவ்வொருவரையும் கர்த்தர் அவனமாய் பலப்படுத்தி आशीर्वदिपाराக। ओ उसी तरह हम भी प्रभु के समूह में बांट जोकर स्वर्गीय बल मतलब सारे कार्यों में सहन कर कर आत्मिक फल को प्रकट करना ही स्वर्गीय बल है। केवल आपके लिए नहीं कह रहा हूँ, मेरे लिए भी, मुझे भी साथ में मिलाकर ही बता रहा हूँ कि हम सब प्रभु की उपस्थिति में बांट जोकर ये आत्मिक फल को पाकर प्रभु के लिए गवाही बनकर जीना है। நாம் ஜெபிப்போம். हम प्रार्थना करें। ஆண்டவராகிய கர்த்தர் என் பலன், परमेश्वर यहोवा मेरा बल है। கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து என் ஜீவனின் பலன். यहोवा परमेश्वर मेरा जीवन का बल है। அப்படியாக நான் அவரை பலனாக தரித்துக் கொண்டு அவருடைய சாயலிலே அவருக்குள் வெளிப்பட அவருடைய சுபாவம் என்னிலே வெளிப்பட்டு அவருடைய நாமம் மகிமைக்காய் சாட்சியாய் திகழ உன்னத பலனை என் வாழ்விலே அனுபவிக்க அநேகர் கண்டு இவன் கிறிஸ்தவன் கர்த்தருடையவன் என்று சொல்ல ஒரு ஜீவனுள்ள சாட்சியாய் தெய்வ பலம் படைத்தவனாக அநேகருக்கு சாட்சி பகருகிறவனாக நம்முடைய வாழ்வு அமைந்திட கர்த்தர் நம் ஒவ்வொருவரையும் ஆசீர்வதிப்பாராக। परमेश्वर आपके समूह में बांट जोकर आपके आत्मिक बल को पाकर हम अनेक लोगों के बीच में गवाही बनकर जीने के लिए परमेश्वर हम अन्य हर एक के ऊपर आप अनुग्रह कीजिएगा। சாட்சியாய் வாழ்ந்து சுவிசேஷங்களை அறிவித்து गवाही बनकर सुसमाचार बताने के பல लिए ஜாதிகளை கர்த்தரண்டை வழிநடத்த अनेक जातियों को प्रभु के अंदर चलाने के लिए நம்முடைய வாழ்க்கை சாட்சியாய் மலர हमारा जीवन गवाही बनने के लिए கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்திலே ஓ அல்லேலூயா ஸ்தோத்திரம் உன்னத பலன் நம் ஒவ்வொருவருக்கும் கடந்து வந்து அவருடைய சாயலை நாம் அனுபவிக்க ஸ்தோத்திரம் ருசிக்க பிரதிபலிக்க கர்த்தர் அனுக்கிரகம் செய்வார்। परमेश्वर का स्वर्गीय हालेलुया बल उतर आकर परमेश्वर के गुण को प्रकट करने के लिए परमेश्वर अनुग्रह कीजिए। இயேசுவின் நாமத்தில் ஜெபங்களும் நல்ல பிதாவே, मसीह यीशु के नाम से प्रार्थना सुन ले पिता। आमीन। आमीन। हे मेरे मन यहोवा को धन्यवाद कर, जो कुछ मुझ में उसके पवित्र नाम को धन्यवाद कर। हे मेरे मन यहोवा को धन्यवाद कर, சகல வாரங்களை उसके सारे उपकार को न भूलना। आमीन। आमीन। பிதாவாகிய தேவனுடைய அன்பும் पिता परमेश्वर का இயேசு प्रेम, கிறிஸ்துவின் கிருபையும் यीशु मसीह का பரிசுத்த अनुग्रह, ஆவியினுடைய அன்யோன்யம் पवित्र आत्मा का நம் யாவரோடு सहसंगति சகல பரிசுத்தவான்களோடு सभी लोगों के साथ सारे कर्ता यीशु पवित्र क्रिस्तु संतों के वर्गे साथ पर्यंत यीशु मसीह के आगमन के दिन निलयितिरुपदाக तक सदा के लिए रहे। आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड।